श्री राधे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशशनि लोकशनि भैशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी वो दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरणी। ये दुख हरनी, ये सुख करनी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोले सतपंथ खोले सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला हरि दर्श कराने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्रेद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की सांवरी सरकार की राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे 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 श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरु चरण कमले नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय
भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्
दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्या तेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मति की रति भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में लगाते हैं। तत्पश्चात उनकी कृपा आश्रय ग्रहण करके हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम,
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्त संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा अचिंत्य सकल गुण गण निधान अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु निखिल रसात्मक सार सर्वस्व कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सच्चिदानंद घन आनंद कंद मदन मोहन व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री माधव सरकार के चरणार बिंदु में अनंतानंत प्रणति। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर श्रद्धामयी माताएं एवं भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय पूज्य संत वैष्णव जन तथा दृश्य एवं अदृश्य रूप में उपस्थित होकर भगवत कथा का रसपान कर रहे समस्त विभूतियों को सप्रेम जय जय श्री राधे। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी दौड़ करके पहाड़ चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। तो भगवत कृपा जीवन में अति आवश्यक है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान की कृपा होनी ही चाहिए। आप अपने बल पर चाहे जितना बढ़े, पर जब तक सरकार कृपा नहीं बरसाते आपका कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिए कुछ भी काम करना हो तो सबसे पहले ठाकुर जी के ऊपर सौंप दीजिए। पूरी जिम्मेदारी हमारी आपके कंधों पर है। अब आपको ही निभाना है, आपको ही करना है, बाकी हम तो निमित्त मात्र बन के रह जाएंगे। तो हमारे भीष्म पितामह आपने श्रवण किया, कल दिव्य भगवान के सम्मुख एकादश श्लोकों में भगवान की स्तुति गाए, भगवान की दिव्य लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। और अंत में उन्होंने भगवान के उस रास विहारी स्वरूप का दर्शन किया। कैसे भगवान रास विहारी रास में गोपियों को मंद मंद मुस्कुरा करके ब्रिकुटी हिला करके चांचल्य चित्त से सबको मोह रहे हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान है। तो बताइए, जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी
साक्षात भीष्म पितामह भगवान के उस रास का स्मरण कर रहे हो तो वह कामलीला कैसे हो सकती है। बड़े बड़े योगी भी इस रास में आने के लिए तरसते रहते हैं, युगों युगों तक वर्षों वर्षों तक तपस्यारत रहते हैं, तब जाके कहीं सुअवसर सौभाग्य प्राप्त होता है। और अंत में भगवान के ही चरणों का ध्यान करते करते तिनके की तरह तुच्छ जानकर अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, भगवान के ही चरणों में मन को समर्पित कर दिया। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मोच्यते काम कर्म भी विशुद्धया धारणया हता शुभ तदेक्षयैवाशो गतायुधम् निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्त विभ्रम तुष्टावजन्यं विसृजं जनार्दन। तो यही तो हम चाहते हैं कि हमारा जब अंत समय निकट आए तो भगवान का नाम हमारे मुख पर आ जाए, हमारी जिह्वाग्र पर केवल ठाकुर जी का नाम हो, हमारे चित्त में केवल भगवान की दिव्य छवि बसी हो, मुख में हमारे गंगा जल गिर जाए, तुलसी दल गिर जाए, हमारा कल्याण हो जाता है, नरक से बच जाते हैं। धन्य है पितामह, साक्षात भगवान के दर्शन करते करते प्राणों का त्याग किया है। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, भागीरथी का जल हो जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। यही तो हम चाहते हैं, प्रभु से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दास को कभी भूल ना जाना, हमेशा याद रखना, उस वक्त भूल न जाना, मेरे श्याम जल्दी आना, राधा को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। यही तो सब भक्त चाहते हैं। जब पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया, दुंदुभिनाद होने लगा आकाश में, सभी जय जयकार करने लगे, उनके सौभाग्य की बारंबार बड़ाई करने लगे। और इस प्रकार भगवान ने पितामह का भी उद्धार किया और कालांतर में अनेकानेक प्रांतों में घूमते घूमते अपने द्वारिकापुरी को पहुंचे। तो प्रश्न किया शौनकादि मुनियों ने, महाराज उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करके तो भगवान गए, फिर बालक का क्या हुआ? तो सूत जी बताते हैं कि बालक का कालांतर में सकुशल जन्म भी हुआ और इतना दिव्य भव्य वह बालक कि जिसकी गोद में जाता है उसी को बारंबार निहारता है कि क्या ये वही तो नहीं जो मेरी मैया के गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने के लिए। तो देखकर सब बड़े हैरान हो गए। परीक्षित जी बारंबार बाल अवस्था में यही सोचते रहते हैं कि कौन है जिन्होंने गर्भ में मेरे आके गदा से रक्षा करी थी अपने। अस्त्र तेजा स्वगदया
नेहारमिव गोपतिः विधिमन्तं सन्निकर्षे परयैक्षत इत्यसो। और संतों ने देखा तो कहा यह परम भागवत होगा, दिव्य बालक होगा, भगवान की अद्भुत भक्ति इसके जीवन में प्रकट होगी। और नाम रख दिया विष्णुरात। तस्मा नामना विष्णुरात इति लोके बृहस्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। या आगे चल के महान भागवत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। और विष्णुनादत्तः राता इति विष्णुरातः, साक्षात नारायण ने जिसकी रक्षा करी हो वह है विष्णुरात। और परितः ईक्षते इति परीक्षितः, और दूसरा नाम परीक्षित रख दिया कि न जाने क्या ढूंढता रहता है। और कालांतर में यह बालक बड़ा हुआ, बड़े दिव्य संस्कार पांडवों ने इसमें डाले। राज्य की सेवा करना, दीन दुखियों का भला करना, संत ब्राह्मणों का सदा सम्मान करना, गौओं की सदा रक्षा करना, दिव्य संस्कार, दिव्य शिक्षा दिया पांडवों ने। बाद में विदुर जी महाराज के कहने पर धृतराष्ट्र का भी उद्धार हुआ। विदुर जी धृतराष्ट्र को लेकर के वन में चले गए और तपस्या करते करते भगवान के चरणों में सद्गति प्राप्त करी। और इधर जब भगवान द्वारिका गए थे तो साथ में अर्जुन भी गए थे। पर आज 6 महीने हो गए, युधिष्ठिर जी बड़े चिंतातुर हैं। भीम से कहते हैं कि अर्जुन 6 महीने हो गया, अब तक नहीं आया, ना उसका कोई संदेश आया। मुझे बड़े अनिष्ट की आशंका होती है। जब मंदिरों में पूजा करने जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं रोती हुई सी दिखाई देती हैं। आकाश में पुच्छल तारे का उदय होता हमने देखा है। गाय बछिया का दूध पीती है, ऐसा अटपटा सा दृश्य देखा है। मेरे मन में तो बड़ा संदेह हो रहा है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवार्जुन नायाति कस्य वा हेतो नाह वेदेदमञ्जसा। चर्चा चल ही रही थी कि सामने से अर्जुन आते दिखाई दिए। अब युधिष्ठिर जी दौड़ के अर्जुन के पास गए, पर जब पास से देखा तो बड़ा लटका सा चेहरा दिखाई दिया। सारी कांति इनकी नष्ट हो चुकी थी। युधिष्ठिर बड़े चकित हुए। उन्होंने कहा कि अर्जुन क्या हो गया? अरे कहीं गौओं की रक्षा करने में, ब्राह्मणों की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए? अगम्य स्त्री से गमन तो नहीं हो गया? कहीं अपने सामने किसी बच्चे को खिलाए बिना तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? अनेक प्रश्न कर डाले। अर्जुन की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने कहा कि भैया, हमने जिस भगवान की कृपा से बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में जीत लिया था, जिन भगवान की कृपा से हमने द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिन भगवान की कृपा से हमने युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया था, वही भगवान हमें छोड़ करके अनाथ बना करके चले गए। वंचितो हम महाराज
हरिणा बन्धुरूपिणा ये नमो परितं तेजं देववेस्मापनं महा। और जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि भगवान हमें छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए हैं, तो कुंती मैया ने कहा कि जब हमारे प्राणाधार ही नहीं रहे तो इस शरीर में प्राण रख के करूंगी क्या मैं। तुरंत आई, पद्मासन लगाया, भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया और ध्यान करते करते तिनके की तरह अपने प्राण को त्याग दिया। तद्ध्यानाद्रिक्तया भक्त्या गोविंद चरणे परम तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो हरिम्। तो ऐसे प्रेमी रामावतार में या तो महाराज दशरथ हुए या फिर कृष्णावतार में देवी कुंती हुई, जिन्होंने एक पल एक क्षण भगवान का विरह सहन नहीं किया, अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उधर हमारे राघवेंद्र सरकार जब चले गए और जब पता चल गया दशरथ जी को कि अब लौट के आने वाले नहीं सरकार, तो तुरंत राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया, प्राणों का विसर्जन कर दिया। राम 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 कही, राम राम कही राम, तनु परे हरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। तो ऐसे प्रेमी महाराज दशरथ हुए या तो देवी कुंती जी। और इधर पांडवों ने भी कहा कि अब हमें भी यहाँ नहीं रहना है, सारे राज्य का भार महाराज परीक्षित के कंधों पर डाल दिया, उनको दिव्य शिक्षा प्रदान करी और द्रौपदी सहित पंच पांडव निकल पड़े हिमालय की यात्रा पर। एक एक करके सबको मुक्ति मिलती गई, भगवान के चरणों में दिव्य स्थान मिलता गया। और इधर एक दिन परीक्षित महाराज अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए अपने कुछ मंत्रियों को साथ लिए और नगर भ्रमण को निकले। तो सब जगह तो बड़ा सुंदर दृश्य देखा, अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, पर एक जगह बड़ा अटपटा सा दृश्य दिखाई दिया। एक गाय और बैल जा रहे हैं और उनके पीछे तलवार लिए एक काला कलूटा सा दुष्ट व्यक्ति पड़ा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि बैल के केवल एक पैर हैं, बाकी 3 पैर गायब हैं। और दोनों आपस में चर्चा करते जा रहे हैं, परिचर्चा करते जा रहे हैं। धर्मः पदे कैन चरण विच्छायाम उपलभ्य गाम, पृच्छति श्मश्रु केशा नाम, विवत्सामिव मातरम। दोनों गाय बैल आपस में चर्चा कर रहे हैं। गैया रुदन कर रही है तो वत्स कहता है कि माँ आप इसलिए रो रही हो, शायद भगवान हमें छोड़ करके चले गए हैं, या इसलिए रो रही हो कि अब घोर कलिकाल आने वाला है और गैयों का, ब्राह्मणों का, धर्म का कहीं सम्मान नहीं होगा। यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरे धरत्रे, अन्ते
निष्ठा पृच्छते निर्विणा घोर संस्कृते। और जब इन दोनों की वार्तालाप को सुने परीक्षित महाराज तो बड़े क्रोधित हो गए। तुरंत अपनी तलवार लेकर आए और उन्होंने धर्म से कहा कि मैं आपको पहचान गया। आप बताइए किस दुष्ट ने आपकी यह हालत करी है, मैं उसको सजा दूंगा। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए हमारे गोविंद वन वन भ्रमण किए, उन्हीं गायों पर इतना अत्याचार। वत्स ने कहा कि मैं किसे बताऊं कि मेरे दुख का कारण कौन है। मैं जानता हूं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। अवश्य ही भगवान की ही इच्छा होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि जब ग्रह खराब चलने लग जाते हैं तो बड़े बड़े मनस्वी यशस्वी तपस्वी भी ढीले पड़ जाते हैं। हो सकता है मेरे ग्रह खराब चल रहे हों। और मैं ये भी जानता हूं कि जीव अपने ही कर्मों का फल पाता है। शुभ अशुभ कर्म जितने भी उसने किए हैं, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर में कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभैः। तो मैं किसे कहूं कि मेरे दुख का कारण कौन है। परीक्षित जी ने कहा मैं समझ गया, आप साक्षात धर्म हैं और यह साक्षात धरणी है। क्योंकि जो धर्म होता है वह कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता है। और यह दुष्ट कौन है, उससे ललकार करके परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे। कस्त्वं मच्छरणम लोके बलान्धस्य बलान् बलिः। तब इस पर वह कलयुग बोला, सरकार मेरा नाम कलयुग है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिर आयातः धर्म साधन बाधकः। जिस दिन से भगवान धरती छोड़ करके परम धाम गए हैं, उस दिन से यह कलयुग इस धरातल पर अपना स्थान बनाने लगा है। उसने बताया कि मैं कलयुग हूं। तो जब मारने लगे परीक्षित जी महाराज तो दीनहीन वत् शरणं गतः, उनकी शरण में चला गया। परीक्षित जी ने कहा कि हमारे राज्य में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे भई। उसने कहा कि महाराज चारों तरफ एकंटक आपका ही राज्य दिखाई देता है, आप बताइए मैं जाऊं तो जाऊं कहां। कुछ तो स्थान दीजिए, शरण में आए हुए को स्थान देना चाहिए, अतिथि की तो सेवा करनी चाहिए। भगवान ने कहा तो अच्छा बताओ कि तेरे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं। तो कहता है कलेर दोष बहुत्वाच यस्त एको गुणो महान। वैसे तो दोषों का भंडार हूं महाराज, पर एक बहुत बढ़िया गुण है। क्या गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तना। कलयुग बताने लगा महाराज, जो बड़े बड़े युगों में तपस्या करने के पश्चात बड़ी बड़ी अनुष्ठान यज्ञ ध्यान करने के बाद फल मिलता है, वही फल कलयुग में आपने एक बार बड़े भाव से भगवान का नाम ले लिया तो मिल जाता है तत्क्षण। इतना बढ़िया कलयुग में गुण कोई हो ही नहीं सकता। कुछ करना धरना नहीं है, बस बैठे बैठे जीभ हिलानी है, भगवान का नाम लेना है, अपने आप भव से बेड़ा आपका पार होता चला जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाया, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव खाहा,
जब यह गुण सुना तो रीझ गए परीक्षित महाराज कि गुण तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, हमारे पास तो उतने ज्ञान है नहीं, उतने ज्यादा सामर्थ्य है नहीं, उतना ज्यादा धन है नहीं कि यज्ञ अनुष्ठान करे, ध्यान लगाएं, पूजन करे, तपस्या करे, पर इतना सस्ता, इतना सुगम साधन कलयुग वालों को और कुछ मिल नहीं सकता। तो परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए। द्यूतः पानः स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरा पान करी जाती हो, जहाँ पर जीवों की हिंसा करी जाती हो और जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो, ऐसे 4 जगह पर कलयुग का वास है। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज आपने तो जैसी शक्ल देखी वैसी हमको कमरे भी दे दिए। अरे कम से कम एक गुण बढ़िया लगा तो एक एयर कंडीशन कमरा तो होना चाहिए। तो चूंकि परीक्षित महाराज रीझे हुए थे तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। उन्होंने कहा महाराज स्वर्ण में निवास मिल जाए तो बढ़िया होता। तो परीक्षित ने कहा चलो दिया। अब कलयुग का वास सोने में भी हो गया, लेकिन एकादश स्कंद में भगवान बताते हैं विभूति वर्णन करते हुए, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो जो ईमानदारी से, जो पूरे मेहनत से कमाई जाए उस सोने में तो भगवान का निवास होता है, पर जो बेईमानी से, चोरी इत्यादि से धन कमाया जाता है उस सोने में साक्षात कलयुग का वास होता है। तो कालांतर में एक दिन स्वर्ण का मुकुट धारण करके परीक्षित जी महाराज भ्रमण कर रहे थे और उस सोने के मुकुट में भी कलयुग का वास हो गया, क्योंकि युद्ध में हिंसा इत्यादि कर्म करके यह कमाया गया था। और जब रास्ता भटक गए, तीव्र प्यास लगी, बुद्धि भ्रमित हो गई, एक आश्रम के पास आए, बड़ी तेजी से, बड़ी जोर से, बड़ी देर तक चिल्लाए, जब कोई आवाज नहीं आई और जाके प्रवेश करके देखा तो एक संत ध्यान लगा रहे थे। तो राजा को भ्रम हुआ कि यह इसलिए आंख बंद करके बैठा है कि कौन राजा के स्वागत चक्कर में पड़े। तो बड़ा गुस्सा आया, अपने धनुष कोटि से बगल में एक मरा हुआ सर्प था, उसी सर्प को उठाए और उनके गले में लपेट दिया और सर्प लपेट के तो चले गए। कुछ बच्चे खेल रहे थे और शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग से जाकर बताया कि तुम्हारे पिता का किसी ने सर्प डालकर गले में अपमान कर दिया है। अब तो श्रृंगी ऋषि से सहन नहीं हुआ, कौशिकी नदी में प्रवेश कर गए और जल उठाया, भयंकर शाप दे दिया परीक्षित महाराज को। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्त में हने दंश्यते स्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहन। श्राप दे दिया, अरे कुलांगार, परीक्षित तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों की, ब्राह्मणों की चरण धूलि को सिर पर धारण किया, पर तू इतना दुष्ट निकला कि तूने ब्राह्मण का अपमान किया, संत का अपमान किया है। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस सर्प के द्वारा तूने मेरे पिता का अपमान किया है उसी सर्प का तुझे 7 दिन के अंदर ग्रास बनना पड़ेगा। भयंकर श्राप दे करके जल विसर्जित कर दिया। पिताजी के पास आए, सर्प निकाले, गोद में बैठकर करुण क्रंदन करने लगे। पिताजी का ध्यान छूटा, रोते हुए पुत्र को देखा, प्रश्न किया, कुछ बता नहीं पाए। पास के समस्त बच्चों ने सारी घटना बताई तो एकदम उदास मना हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तूने इतना गलत काम किया है। अरे परीक्षित जैसा परम भागवत अब इस धराधाम को नहीं प्राप्त हो सकता। अब जितने भी राजा होंगे सारे के सारे धर्म निरपेक्ष निकलेंगे।
धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, सारे अधर्म के पोषक होंगे। और जब राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहाँ से होगा। अधर्मी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। और संकरो नरकायैव कुलाग्नानम कुलस्य च। वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी और ऐसी वर्ण संकर संतानें खुद तो डूबेंगी, अपने पूर्वजों को भी ले डूबेंगी, नरक का अधिकारी बनाएंगी। और तुरंत अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ महाराज परीक्षित को बता दो कि आज से 7 दिन के अंदर उन्हें सर्प का ग्रास बनना है, सर्प डसेगा, इसलिए अपने मुक्ति का उपाय कुछ कर ले, कुछ अपने कल्याण का उपाय खोज ले। जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला, सोचने लगे कि धिक्कार है मुझे, अरे मैं ऐसा नीच कर्म कैसे कर गया, अहो मया नीच वनार्यवत कृतम। उन्होंने एक क्षण में सारे राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय के कंधों पर सौंप दिया। पत्नी सहित गंगा जी के तट पर आए, सबसे विरक्त भाव से बैठ गए। बड़े बड़े संतों को पता चला हमारे परम भागवत परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर आए हैं, तो सब के सब आने लगे और उनको उपाय अपने अपने भाव से बताने लगे। अत्रे वशिष्ठा श्यवनो सरद्वा नरेष्टने में भृगुरंगिराश पाराशरो गाधिसुतोत्शाकलो उतत्य इंद्र प्रमदेद्मबाहो। बड़े बड़े संत अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, इतने बड़े बड़े संतों को आते देखा, गदगद हो गए परीक्षित महाराज। धन्य है ये संत समुदाय, मैंने इनका अपमान किया पर ये तो मेरा उद्धार करने के लिए चले आ रहे हैं। मुझ क्षत्र बंधु पर इतना प्रेम करते हैं यह संत जन। सभी अपना अपना उपाय बता रहे हैं कि ये करो परीक्षित महाराज, ऐसा करो कल्याण हो जाएगा, लेकिन कोई निश्चित उपाय नहीं बता पा रहा था। पर सूत जी कहते हैं शौनकादि मुनि गजब हो गया। जब भक्त पर संकट आता है तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और भक्त का उद्धार कर डालते हैं। आज परीक्षित महाराज पर इतना घनघोर संकट आया है तो साक्षात भगवान ही भक्त का उद्धार करने के लिए प्रकट हो गए। तो शौनकादि मुनि कहने लगे कि महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए। तो बड़े भाव से बताते हैं सूत जी महाराज, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्र, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्र, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्र, यदृच्छया
व्यास नंदन सुखदेव भगवान की। जय हो। तो जब सूत जी से प्रश्न किया महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए, तो उन्होंने कहा कि साक्षात भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तो भक्त पर जब जब संकट आता है भगवान अवश्य आते हैं। तो जब भक्त पर संकट आया और वह भी ब्राह्मण था, और जब अस्त्र का संकट आया तो भगवान अस्त्र से रक्षा करने के लिए अस्त्र लेकर दौड़े, अस्त्र तेजा स्वगदया। और आज भी भक्त पर संकट आया है, आज भी परीक्षित पर संकट आया है और वह भी ब्राह्मण है, पर आज वाणी का बाण चलाया है तो मानो भगवान वाणी से ही उद्धार करने के लिए सुखदेव बन के प्रकट हो गए हैं। महाराज सुखदेव की गजब वेशभूषा है। केवल 16 साल के युवक हैं और इतने ज्यादा अपने ही आत्मज्ञान में संतुष्ट हैं, परिपुष्ट हैं कि बाहर देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कौन हमें अनुराग से निहार रहा है, कौन हमारी निंदा कर रहा है, दोनों में बराबर परम हंस शिरोमणि यतीन्द्र भगवान है। अपने किशोरी जी के ही नाम में सदा रमे रहते हैं, दुनिया वालों पर कोई दृष्टि जाती ही नहीं है। कुछ बच्चे ताली बजा के इनके पीछे हो लिए कि नंगा बाबा आ गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ स्त्रियां इनके दिव्य स्वरूप को देख करके इनके पीछे लग गई, पर इससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही मंडली में प्रवेश किया तो बड़े बड़े महात्माओं ने उठ करके इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और जब चरणों में प्रणाम किया, परीक्षित महाराज समझ गए कि ये कोई दिव्य विभूति है। अरे छोटा सा बालक आया जिनकी आयु 10-10 हजार से भी कई ज्यादा है, वो भी इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, मतलब कोई दिव्य विभूति आई है। परीक्षित महाराज भी गए, चरणों में प्रणाम करने लगे। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपत्न्या शिरसा जहार वक्तं निनीय भवभावनया स्थितस्य सामा विमोहयति भीरपि यद्विभेति। और जैसे ही चरणों में सपत्नीक प्रणाम किया, महासनो सोप विशेष पूजितः, और प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज आप जैसे संतों का दर्शन ही बड़े भाग्य से अनेकानेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य से मिलता है। और आपके दर्शन के साथ साथ आपके वाणी में गोता लगाने को मिल जाए फिर तो बात ही मत पूछो। और वाणी में गोता लगाने के साथ साथ कहीं आपके चरणोदक पान करने को मिल जाए तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता। ऐसां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शोध्यन्ति वै गृहान् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाप शौचादनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने सीधे प्रश्न किया, महाराज हम आपसे केवल एक ही प्रश्न करना चाहते हैं कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। ऐसे प्राणी के जीवन में कौन वंदनीय है, कौन स्मरणीय है, कौन भजनीय है, जरा सविस्तार हमको बताएं।
सुखदेव जी मुस्कुराए, आए देर नहीं भई, प्रश्नों की जड़ी लगा दिए। उन्होंने कहा महाराज आप गौतोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। एक गाय जितने समय में दूह ली जाती है, ठीक इतने समय तक कोई संत किसी के दरवाजे रुकता है, उसके बाद चला जाता है। तो आप जैसे संत कहीं मिलते नहीं और बड़े भाग्य से मिले हैं, तो यदि जाना हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे के ही तब जाइएगा। और यहीं से प्रारंभ होता है द्वितीय स्कंध, और यहीं से प्रारंभ होता है सुख परीक्षित संवाद। और सुखदेव जी उत्तर देने लगे, और सबसे पहले इनके मुखार बिंद से ब्रह्म का बीज वकार शब्द निकला। वरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मतं पुंसा श्रोत्र व्याधि सुय पर। तो देखिए, आप जो खाएंगे उसकी गंध बता देगी कि आप यही वस्तु खा के आए हैं। आप यदि मूली खा के आए हैं तो आपकी डकार बता देगी कि आप मूली खा के आए हैं। इलायची खा के आएंगे तो सुगंध बता देगी कि आप इलायची खा के आए हैं। तो जो हमारे भीतर रहता है वही गंध के द्वारा निकल जाता है और हमें बता देता है। तो ठीक इसी प्रकार सुखदेव भगवान के रोम रोम में ब्रह्मानंद भरा हुआ है, ब्रह्मानंद का सागर लहरा रहा है। तो वही ब्रह्म का बीज प्रकट हो गया इनकी मुखार बिंदु से। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं तो शुरुआत ही ब्रह्म के बीज से करते हैं। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अनुष्टुप छंद का श्लोक और 4 बार वह शब्द निकला है, मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म संपूर्ण रामचरितमानस में प्रवाहित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का भी शुभारंभ ब्रह्म के बीज से हो रहा है, मतलब अक्षर अक्षर में प्रति श्लोक में आपको ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त होगा। प्रश्न सुनकर बड़े मुस्कुराए। सुखदेव जी ने कहा कि आपका प्रश्न वरीय है, परम श्रेष्ठ है। अरे इस जगत में सबको मरना है, 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन ही हमको मिलते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन ही मिलते हैं। और संपूर्ण जगत को 7 दिन में मरना है, तो आपका प्रश्न सार्वजनिक हो गया, मतलब आप अकेले मरने वाले थोड़ी हो। तो जीव इतना अभागा है, मरना सबको है, पर तैयारी नाम की चीज किसी की नहीं है। दिन रात 24 घंटे मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इन्हीं में रमता रहता है। एक भी क्षण फुर्सत के नहीं निकालता कि बैठ करके प्रेम से भगवान का 2-4 बार नाम ले ले। और पूरे दिन कमाता रहता है, रात्रि के वक्त आता है तो खर्राटे बजा करके सोता है। और जब कभी समय मिल भी जाता है तो गप्पे हाँकने में ही चले जाते हैं, संसार की चिंता करने में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पर चिंतन करने की 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं रहती इसे। निद्रया वियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। पूरी जिंदगी अपने इसी में गुजार देता है। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे, पर कभी ना समझा इस जीव की क्या औकात है।
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बंद करके मुट्ठी किया गर्भ में इकरार क्या, हरि के सुमिरन की तुझे अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े से दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा। यही जीवन का सत्य है, पर हम इस सत्य को पहचान नहीं पाते हैं। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है, क्योंकि इस कलयुग में आप यदि भगवान का जितना नाम ले लोगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। बड़े बड़े सतयुग के संत भी कलयुग में जन्म लेने को तरसते रहते हैं। कृता दिशु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवाः, कले खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। अरे इतना सस्ता साधन है कलयुग में, भगवान का नाम ही तो लेना है, पर वह साधन भी हम नहीं कर पाते हैं, भटक के रह जाते हैं। इसलिए जीव का उद्धार तभी होगा जब इस जगत से मुड़ करके जगन्नाथ के चरणों से जुड़ेगा। तो आइए हम और आप भी भगवान जगन्नाथ के चरणार बिंदु में मन को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार क्या
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस जगत में सबको 7 दिन में ही मरना है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। मान लीजिए आपको अभी भी कहीं जाना है, मात्र 10-5 किलोमीटर दूर, तो आप बस अपनी चप्पल पहनेंगे और चल देंगे, कोई विशेष तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको इस प्रांत को ही छोड़कर जाना हो, तो आप जरा एक आध दिन पहले से ही तैयारी करेंगे, सामान की पैकिंग करेंगे, बस इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, या रेलगाड़ी से जाना हो तो टिकट वगैरह। और मान लीजिए आपको यह देश छोड़कर ही जाना हो, तब तो महीनों पहले तैयारी करी जाती है। महीने पहले से ही आप अपने सामान की पैकिंग करने लग जाते हैं, वीजा की व्यवस्था ये सब आप करने लग जाते हैं। और दूसरी बात, वहां विदेश में तो आपका यह रुपए भी नहीं चलेगा। यदि आप अमेरिका जाएंगे तो वहां डॉलर चलेगा, तो वहां डॉलर की इंतजाम आपको करनी पड़ेगी। तो जहां जाना है वहां की मुद्रा का इंतजाम करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा तैयारी करी जाती है। और हम सबको एक ना एक दिन इस जगत को छोड़कर अन्य किसी लोक में जाना है, और वह कितनी दूर है और कैसा है, कहाँ कैसी व्यवस्था मिलेगी, हमको कुछ नहीं खबर है। क्या वहाँ जो गया है वह आपको बताता है कि यहाँ से इतनी दूर है, या ये सामान मिलेगा, ये तुमको लेके आना है? कोई नहीं बताता, ना देखा है ना सुना है, पर जाना सबको है। पर तैयारी नाम की चीज नहीं, कोई तैयारी करके नहीं बैठा है। और जहाँ हमें जाना है वहाँ तो केवल राम नाम चलेगा। और हमने जीवन में इतने भी ज्यादा नाम लिए नहीं कि हमारा उद्धार हो जाए। जब तक नाम की पूंजी आप नहीं जुटाओगे, तब तक उस परम धाम में जाने का मौका आपको नहीं लगेगा। बारंबार भटकते रहोगे, और जब तक वहां पहुंच नहीं जाओगे तब तक विश्रांति मिल नहीं सकती आपको। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान का ही ऐसा दिव्य धाम है जहां जाकर जन्म मरण के चक्कर से जीव मुक्त हो जाता है। भैया, जब परीक्षा हमको देनी है, हमने नाम लिखाया है, तो हमको साल भर का समय मिलता है पढ़ाई करने का। जोरदार तैयारी करो ताकि परीक्षा में फेल ना हो जाओ। तो ठीक इसी प्रकार यदि आप परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ाई करेंगे तो फेल हो ही जाएंगे, चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना देख लो, चाहे जितना रट लो। तो ऐसे ही हमको पूरी आयु काल मिली है तैयारी करने के लिए। भगवान नाम जप करके इतना ज्यादा आप धर्म जुटा लीजिए, पुण्य सत्कर्म जुटा लीजिए, ताकि हमको कमी ना पड़े और हम विधिवत परम धाम को पहुंच जाए। तो परीक्षित, यदि तुम संसार से मुक्त होना चाहते हो तो उसका 3 ही उपाय है, और जीवन में 3 बातें उतार लो, अपने आप आपका मन भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो 3 सूत्र बताया, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो पहला क्या है? सुनो। क्या सुनो? भगवान की मंगलमयी कल्याणकारी कथा सुनो। तो जब तक आप किसी के बारे में विधिवत जानेंगे नहीं, तब तक चाहे प्रधानमंत्री आ जाए आप उसको प्रणाम तक करने वाले नहीं, क्योंकि ना इसका नाम जानते हैं, ना इसका काम जानते हैं, ना प्रभाव जानते हैं। तो जब हम किसी का प्रभाव और स्वभाव नहीं जानते, तब हम उसकी तरफ अभिमुख होते ही नहीं, आकर्षित होते ही नहीं हैं। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप कथा नहीं सुनोगे
तब तक जानोगे कैसे कि भगवान का स्वभाव कितना बढ़िया है, भगवान का प्रभाव कितना बढ़िया है। और सुनते सुनते आपका मन स्वयं ही भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा। लोहा कितना कठोर होता है, उससे आप कुछ औजार बनाना चाहो तो नहीं बना सकते, इतना कठोर होता है कि मुड़ ही नहीं पाएगा। तो इसका भी एक उपाय है, आप उस लोहे को इतना ज्यादा तपाओ कि तप करके रक्त तप्त हो जाए, और जब रक्त तप्त हो जाएगा तब उसमें द्रवता आ जाएगी, और जब द्रवता आ जाए, लोहा गर्म है, मौका बढ़िया है, हथौड़ा चलाओ और जो इच्छानुसार आकार देना चाहोगे उसी आकार में वह ढल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारा मन इतना कठोर है, इतना निष्ठुर है कि भगवान की तरफ मुड़ता ही नहीं है। चाहे जितना मोड़ो, चाहे जितना प्रयास करो, वह दूर भाग जाता है। आप बैठे हैं कथा सुनने, बड़े मन से मन को समझाया कि प्रेम से कथा सुनो, लेकिन जैसे ही कथा सुनने बैठे कि आपका मन भाग गया दुकान पर हिसाब किताब करने लगा। तो जब मन नहीं रहेगा आपके शरीर में, चाहे घंटे भर कथा सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी। तो मन लगा के कथा सुनना चाहिए, और मन ही भगवान के चरणों से जुड़ता नहीं है। तो एक ही उपाय है, इस मन को भगवान की मंगलमयी कथा सुनो, और जब मन भगवान की कथा सुन सुन करके रीझने लग जाए, आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, द्रवीभूत आपका हृदय हो जाए, मौका बढ़िया देख करके विवेक का हथौड़ा मारो, डांट लगाओ इस मन को। और चूंकि अभी मन रीझा हुआ है तो आपके डांटने से मुड़ जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, और जब भगवान से जुड़ जाएगा तो अपने आप ही उद्धार हो जाएगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जब अहल्या माता की कथा लिख रहे थे, तो अहल्या माता की ऊपर भगवान की इतनी ज्यादा अद्भुत कृपा बरसी कि सुन सुनकर देख देख कर तुलसीदास जी बड़े भाव विभोर हो गए। जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, जिसकी तरफ कोई जाता नहीं, उसकी तरफ साक्षात भगवान पहुंच जाते हैं संतों को लेकर के। जिसकी व्यथा कोई सुनना नहीं चाहता, उसकी व्यथा ठाकुर जी सुनते हैं, और ठाकुर जी के सुनते ही वह व्यथा कथा में बदल जाती है। जीव की तो व्यथा ही होती है, पर यदि भगवान उस व्यथा को सुन लेते हैं तो वही जीव की व्यथा दुनिया के लिए कथा बन जाती है, सबका उद्धार करने वाली हो जाती है। जब उसके अंदर इतनी औकात नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान के चरणों में प्रणाम कर सके, तो भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, अपने चरण स्वयं ले जाकर के उस शिला पर रख देते हैं। रज से ही उसका पतन हुआ था, पर वह रज काम का था, और रज से ही उसका उद्धार हुआ, पर वह रज राम का था। और भगवान ने इतना ज्यादा कृपा दिखाया है कि देख देख कर तुलसीदास जी इतने गदगद हो गए कि ठाकुर जी जिन्होंने कोई साधन नहीं किया, जिन्होंने कोई कर्म नहीं किया, उन पर भी इतने द्रवीभूत हो जाते हैं। तो जो दिन रात अपने आप को भगवान के ही सहारे छोड़े बैठे हैं, उनकी तो बात ही मत पूछो। उन भक्तों के लिए, उन दासों के लिए तो भगवान ब्रह्मा के विधान को भी पलट कर रख देते हैं। लाख विपत्तियां आती हैं भक्तों पर जब भगवान ने थाम रखी है उनकी नैया, तो कभी डूबते नहीं देते हैं कन्हैया। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं हमारे भगवान, इतने भक्त वत्सल हैं। इसलिए एक ही उपाय है आपका कि हमारा मन भगवान की कथा सुने, और सुन सुन के भगवान के चरणों का दीवाना बन जाए, भगवान के चरणों का उपासक बन जाए, आराधक बन जाए। पहले सुने, फिर मौका मिले तो दूसरों को बताएं, दूसरों को भी भगवान का भक्त बनाएं, क्योंकि आप भक्त तो बने ही हैं, पर यदि किसी दूसरे को भी जोड़ोगे भगवान से तो उसका लाभ आपको ही मिलेगा, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। और जब सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो एकांत में बैठ करके भगवान के चरणों का ही ध्यान लगाएं। इस प्रकार यदि तुमने कर लिया तो अवश्य ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुदेव हमारे पास तो केवल 7 दिन हैं,
हमारा कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 7 दिन कोई कम है क्या? अरे मुक्ति के लिए तो एक मुहूर्त का समय भी काफी है और 7 दिन तो बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। परिनिष्ठितो पिनर्गुणया उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान् तवापि तर्हि कौरव्यम् सप्ताहं जीवितावधि मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरे। तो जब सुखदेव जी ने बताया कि तुम्हारे लिए तो एक मुहूर्त भी मुक्ति के लिए काफी है, तो परीक्षित महाराज का कितना बड़ा धैर्य बढ़ गया, कितना बड़ा साहस बढ़ गया। वो बेचारे सोच रहे थे कि हम कौन सा उपाय करेंगे, कौन सा काम करेंगे मुक्त होने के लिए, पर सुखदेव जी ने कह दिया कि एक मुहूर्त में तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो भैया ये डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता है। कई डॉक्टर इतने कुशल होते हैं कि बातों में ही मरीज को आधा ठीक कर देते हैं, और कई डॉक्टर इतने भयानक होते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि बेचारे मरीज का वैसे ही हार्ट अटैक हो जाए। ऐसा इंजेक्शन लगेगा, इतना रुपए लगेगा, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, बेचारा सोच कर ही घबरा जाता है, आधा वैसे ही मर जाता है। पर जरा देखिए तो 14 वर्षीय सुखदेव महाप्रभु का आत्मविश्वास सीधे कह दिया एक मुहूर्त काफी है, और बताया कि 4 नियम अपने जीवन में उतार लो, तब जाके भगवान के चरणों का ध्यान लगाओ। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पहले जितासन बनो, फिर अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो, फिर अपने इंद्रियों पर वश, इंद्रियों को वश में करो, फिर संग से रहित हो जाओ। तो देखिए जो तन से हमारे साथ रहे उसे साथी कहा जाता है, और जो मन से हमारे साथ रहे उसे संगी कहा जाता है। तो साथी तो अपने आप छूट जाते हैं शरीर छूटने के साथ साथ, पर ये जो संगी हैं, ये जो मन के साथी हमने बना लिए हैं, ये शीघ्रता से नहीं छूटते हैं। तो यदि नारियल कच्चा है और आप उसको फोड़ोगे तो उसमें चिपका रहेगा, पर यदि नारियल सूख गया है और आप उसमें उसको फोड़ोगे तो सूखा सूखा गोला निकल आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम संसार में चिपके रहेंगे और कच्चे रहेंगे, सिद्ध नहीं होंगे, तो इससे हम निकल नहीं सकते, इसमें ही चिपके रहेंगे। पर यदि आप उस संग से रहित हो जाओ तो अपने आप संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाओगे। तो जो संसार में रह करके संसार में फंसा हुआ है उसे जीव कहा जाता है, और जो संसार में रह कर भी संसार से मुक्त है उसे महात्मा कहा जाता है। तो यदि आप संसार में रहकर भी संसार के माया बंधनों से मुक्त हो जाएं तो आप महात्मा हो सकते हैं। दिव्य बातें बताई, फिर बताया कि किस कामना से किस किस देवताओं का यजन करना चाहिए। यदि अन्न की कामना है, अन्नपूर्णा मैया की उपासना करो। रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो। यदि दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो तो गौरी मैया की उपासना करो। यदि विद्या चाहते हो तो भोलेनाथ की उपासना करो। पर परीक्षित यदि कुछ ना चाहते हो और जीवन में सब कुछ चाहते हो तो हमारे नारायण प्रभु की उपासना करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। और जो मानव का शरीर प्राप्त करके भी भगवान की उपासना नहीं करता, फिर उसे 4 पशुओं की उपमा दी गई है। श्वविट वराहोष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशुम। सबसे पहले कुत्ते की उपमा दी गई है। जैसे कुत्ते दिन रात गाली गलौज करते रहते हैं, गलियों में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं, ऐसे हमारी भी स्थिति हो गई है कि प्रेम व्यवहार रह ही नहीं गया है। जब देखो तब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो कुत्ते देखते हैं तो बड़े गदगद होते हैं कि हमारी पार्टी के हैं। और दूसरी उपमा दी विट बराह, जंगली सुअर। जैसे जंगली सुअर की आदत है कि चाहे जहां से उल्टा सीधा जैसा मिले सब हजम कर जाओ। न जाने कितना बड़ा इसका पेट बढ़ गया है कि तृष्णा समाप्त होती ही नहीं है। जो मिलता है सब हड़प किए चला जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम जीवों की भी, हम मनुष्यों की भी यही स्थिति हो गई है। हमारी तृष्णा की आग शांत होती ही नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। ये मिल जाए सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए सुखी हो जाऊं, दिन रात इसी संकल्पना में हम व्यस्त रहते हैं। और तीसरी उपमा दी उष्ट्र, ऊंट की उपमा दी। जैसे ऊंट की आदत होती है हमेशा सिर तान के चलता है, सिर उठा करके चलता है, ठीक इसी प्रकार हम मनुष्यों की आदत है। जरा सी विद्या मिल गई, जरा सा ज्ञान मिल गया, जरा सा गुण मिल गया, जरा सा संस्कार मिल गया, जरा सा पद मिल गया, धन मिल गया तो गर्वेण तुंग शिरः, हम भी सिर उठा करके चलते हैं। और महात्माओं को देख करके, ब्राह्मणों को देखकर भी शर्म आने लगती है प्रणाम करने में कि हम इतने बड़े गुणी, इतने बड़े धनी, इतने बड़े मानी, इनको कैसे प्रणाम करें। और ऐसे मनुष्यों को देख करके ऊंट बड़ा गदगद होता है कि सकल सूरत चाहे जैसी, पर हमारी पार्टी के एकदम है। जैसे हम मुंह उठा के चलते हैं वैसे ये भी मुंह उठा के चल रहे हैं। और चौथी उपमा दी गधे की। शरीर काम नहीं कर रहा है, एक एक अंग, एक एक नस ढीली पड़ गई है, खटिया पकड़े लेटे हैं। और जाके कहो कि बाबा भजन करो तो कांपती हुई जबान से आवाज आएगी कि बिटिया की शादी निपट जाती तो भजन ही करना था। नातिन की शादी निपटाने के लिए बेचारे खटिया पकड़े लेटे बैठे हैं। और परिवार वाले सोच रहे हैं कि ये निपट जाए तब नातिन की शादी निपटाएं। पता चला शादी के बीच में ही निपट जाए तो सारा हमारा आयोजन बेकार हो जाएगा। और ये भी प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि जब तक नातिन की शादी नहीं देख लेता तब तक जाने वाला नहीं। जब तक शरीर में सामर्थ्य था, नोट पानी था, तब तक परिवार वाले बड़ी सेवा करते थे। रोज बादाम काजू के हलवा खिलाए जाते थे। पिताजी कोई कमी नहीं रहनी पाएगी, आप चिंता मत करो। और जहां देख लिया कि किसी काम के नहीं रहे तो जैसे कोलू का बैल बीमार हो जाता है तो छोड़ देता है कृपण किसान, ठीक इसी प्रकार परिवार वाले भी वृद्ध को छोड़ देते हैं, कोई मतलब का नहीं रह जाता। पर हमारी आसक्ति संसार से निकलती ही नहीं है, इसी संसार को अपना मान के बैठे हैं, बाकी जगदीश्वर से अपनी बुद्धि को हटा बैठे हैं। और जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तब तक चाहे लाख उपाय कर लूं आपका उद्धार होने वाला नहीं है। और इस प्रकार परीक्षित को बताए, उन्होंने कहा कि भगवान पर विश्वास न करने का कारण क्या है, आखिर भगवान हमें क्या नहीं देते हैं। परिवार वाले जितना हमारा ख्याल नहीं करते उतना तो हमारे ठाकुर जी पग पग पर हमारा ख्याल करते हैं। यदि भगवान 1 मिनट की फुर्सत ले लें तो आपका हृदय का धड़कन बंद हो जाएगा। और जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारा हृदय धड़क रहा है, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक धड़कता रहेगा। तो बताओ इसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? हमारे भगवान ने। और जन्म देकर ही भगवान ने ऐसे छोड़ नहीं दिया है, हमारा पालन पोषण किया है। हमारे लिए भगवान ने झरनों में अमृतमयी जल प्रवाहित कर दिए, फलों में दिव्य रसमय फल प्रदान कर दिए, वृक्षों में
रहने के लिए गुफाएं बना दी हैं। प्रकृति के द्वारा इतना भगवान ने हमको सामग्री दे रखी है, पर फिर भी हम भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जितने भी बच्चे पैदा हुए संसार में सबको दूध मिला, और यह दूध देने की जिम्मेदारी हमारे ठाकुर जी महाराज की है, क्योंकि क्षीर सिंधु में निवास करते हैं। तो जैसे ही बच्चे ने दूध लिया तो माँ के स्तनों से भगवान ने दूध का कनेक्शन चालू कर दिया, सप्लाई प्रारंभ कर दी, सब दूध पीते हैं। तो चिंता किस चीज की है आपके जीवन में? का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वंभरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं पयं निर्मये। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाब्जम केवलेन सततम कालो मया नीयते। और यही विचार करके भगवान के चरणों का सदा ध्यान रखना चाहिए। बाकी दुनिया में कोई भी रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाले हैं। दिव्य ज्ञान प्रदान करवाया परीक्षित जी महाराज को और बताया कि जिन मनुष्य के कान दिए हैं भगवान ने, और वह कान पाकर भी भगवान की कथा नहीं सुनता है, तो उसका कान सांप के बिल के समान व्यर्थ है। जिन मनुष्य के नेत्र भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं करते, उनके नेत्र मोर पंखी में बने हुए नेत्र के समान बेकार हैं। जिस मनुष्य के जीवा भगवान के गुणगणों का गायन नहीं करते, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, उन मनुष्य के जीवा मेढक के समान बेकार हैं। बिलेबतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सति दार्दुर केव सूता न चोपगायत्युर्गाय गाथा। और जब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, अब जब ये प्रश्न किया तो परीक्षित जी महाराज को याद आया कि हमने तो भगवान के मंगलाचरण करी ही नहीं और सीधे कथा प्रारंभ कर दी। तो भक्त भगवान के हैं और भक्तों को कोई अंदाजा नहीं रहता कि कब क्या बोल रहे हैं। ये तो भगवान की भक्ति में सदा तन्मय रहते हैं, कोई ज्ञान रहता ही नहीं है इन्हें। तो अब जब याद आया तो मंगलाचरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति का वर्णन बिना भगवान की कृपा के नहीं किया जा सकता है। तो भगवान का दिव्य मंगलाचरण कर रहे हैं सुखदेव जी कि भगवान का नाम लेने से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया न निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने उपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव जी कहते हैं जिन प्रभु का दर्शन कर लिया जाए, जिन प्रभु के नाम का एक बार गायन कर लिया जाए और जिन प्रभु के चरणों में एक बार प्रणाम कर लिया जाए, तो जीव के चाहे जितने बड़े पाप हो, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के समस्त पाप ताप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। यत कीर्तनम स्मरणम यदि
यद्वन्दनमाया श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषो तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः श्रवसे नमो नमः। और चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा यशस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मनस्वी हो, पर यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता है तो सारा उसका तप, सारा उसका ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। बिना भगवान के चरणों में शरणागत हुए जीव का उद्धार किसी कल्प में नहीं हो पाता, इसलिए भगवान के चरणों में सदा ही अपने मति की रति लगानी चाहिए। अब दिव्य भगवान के ऐश्वर्य शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि सर्वप्रथम नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखने की इच्छा हुई तो उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए, चतुर्मुख ब्रह्मा जी हो गए। जब कोई ज्ञान नहीं हुआ कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो जिस कमल पे बैठे थे सोचा कि इसका कुछ न कुछ आदि अंत मिलेगा, तो बड़े ऊपर भय नीचे भय, पर कमल के आदि अंत का पता नहीं चला। तो अब भगवान के चरणों में आस लगी कि प्रभु आप ही बताओ मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। तो एक शब्द इनके कान से टकराया, स्पर्शेषु यत् खोडशम एक विंशः। स्पर्श अक्षर का जो 16वां और 21वां अक्षर है त और प, अर्थात ब्रह्मा जी तप करो, और ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक घनघोर तपस्या करी, तब जाके भगवान ने दिव्य चतुश्लोकी भागवत बीज के रूप में प्रदान करी ब्रह्मा जी को। ज्ञानम परमम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम। सर्वप्रथम भगवान ने कहा कि हम आपको दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसका श्रवण करना। और चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर दी ब्रह्मा जी को भगवान ने। अहमेवास्मेवाग्रे नान्य यत् सत सत परम पश्चादहम यदेदच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की रचना हमने करी है, और जो बना है वह भी हम ही हैं, और जिसने बनाया है वह भी हम हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है सृष्टि के। तो मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु सामान बनाने के लिए कुछ न कुछ आपके पास मटेरियल रहा होगा, और सहयोग करने वाला कोई सहयोगी रहा होगा, तभी तो कुछ चीज बन के तैयार हो पाती है। जैसे कुम्हार सुराही बनाता है, घड़ा बनाता है, दियाली बनाता है, तो पहले मिट्टी लेता है और वही कुम्हार उसे मेहनत से आकार दे देता है। तो निमित्त और उपादान कारण होते हैं किसी भी वस्तु के निर्माण में। अब आभूषण बनता है तो उसके लिए सोने की आवश्यकता होती है और सुनार की आवश्यकता होती है, तब जाके ज्वेलरी बनके तैयार होती है। पर दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसका कोई मटेरियल और सहयोगी नहीं लगता, मकड़ी का जाला। मकड़ी जाला बुनती है पर धागा बाजार से खरीद कर नहीं लाती, अपने पेट से पैदा करती है और अपने आप बुन के तैयार कर देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी संपूर्ण सृष्टि की रचना अपने आप से ही प्रकट कर देते हैं और स्वयं संकल्प मात्र से बना के तैयार कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में भगवान सीताराम को ही जानना चाहिए। कण कण में भगवान ही व्याप्त हैं, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, सब में वही माया विद्यमान है। और भगवान ने दूसरी बात बताई
कहा कि ब्रह्मा जी सृष्टि प्रक्रिया में हमारी माया आपका बड़ा सहयोग करेंगी। तो माया का क्या काम है? माँ मतलब नहीं और या मतलब जो नहीं है उसे दिखा दे, वही है माया। तो संसार है ही नहीं, पर संसार हमें आंखों से दिख रहा है, यही माया है। और भगवान कण कण में छुपे विद्यमान हैं, पर वह परमात्मा हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, यह भी माया का ही काम है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासम तथा तमो। तो भैया यदि आपका सोना विशुद्ध होगा तो आप चाह कर भी उससे गहना नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट करनी ही पड़ेगी। तो यदि जीव के अंदर माया की मिलावट ना करी जाए तो जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा, तो ठाकुर जी की ये दुनिया एकनिया हो जाएगी। दुनिया में द्वंद्व आया तब ये बनी दुनिया, और द्वंद्व ही समाप्त हो जाएगा तो ये एकनिया हो जाएगी। तो भगवान ने जीवों के अंदर माया का मिलावट किया। जब हमसे कुछ कर्म हुए, उसी कर्म बंधन में फंसकर हमारा फिर से जन्म हुआ, मरण हुआ, इसी क्रम से यह दुनिया निरंतर चलती रहती है। पर जो माया के स्वरूप को जान लेता है फिर वह इससे मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए आप समस्त जीवों का कर्तव्य है कि माया के स्वरूप को पहचाने और यह जान ले कि हमारा अपना कौन है और यह दुनिया हमारे लिए कैसी है। दुनिया की यारानी जब तक आप करोगे तब तक आपको शांति कभी नहीं मिल पाएगी। कुछ ना कुछ क्लेश से आप व्यथित रहेंगे, आक्रांत रहेंगे। पर जैसे ही अपने मन के भाव दुनिया से हटा करके आप भगवान से जोड़ देते हैं तो अपने आप आनंद आपके जीवन में प्रवाहित होने लग जाता है। तो आइए हम और आप भी दुनिया से नाता तोड़ करके भगवान से जोड़ते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। दोनों हाथ उठा के प्रेम से छोड़ी यार मिल गया। मैं तो
तुम्हारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। 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 मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो फिर परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान की कृपा किन किन जीवों पर होती है? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह प्रश्न ही मत करो, क्योंकि भगवान कब किस पर किस रूप में कृपा बरसा दे, किस कारण पर कृपा बरसा दे, यह इदमित्थम कह के कोई बता नहीं सकता। व्याध्यस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किं जाते विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषः। भगवान कब किस रूप में कृपा बरसा दे कोई बता नहीं सकता है। किसी ने कहा कि भगवान तो उन लोगों को मिलते हैं जिनका आचार व्यवहार विचार बड़ा पवित्र होता है, और हमारा आचार व्यवहार कहीं से पवित्र नहीं है, तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे? तो भैया व्याधस्या उस बहेलिए का विचार आचार व्यवहार कहाँ से शुद्ध था, पर भगवान बहेलिए पर भी कृपा बरसाए, इसलिए यह तर्क भी आप नहीं लगा सकते हो। किसी ने कहा कि भगवान का भजन करना बुड्ढों का काम है, बुड्ढे लोग बैठे बैठे भजन करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर उनका कल्याण कर देते हैं। तो जरा ये बताइए, हमारे ध्रुव जी महाराज की आयु कितनी थी? प्रहलाद जी कितने बड़े थे? पर बाल्यकाल में मात्र 5 वर्ष की अल्प अवस्था में भगवान को प्रकट कर लिया। तो यह तर्क भी आप नहीं कर सकते। यदि आप ये कहें कि भगवान तो बड़े ज्ञानवानों को, शिक्षित जो पढ़े लिखे हैं उनको प्राप्त होते हैं, तो जरा ये बताइए हमारे गजेंद्र महाराज कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए थे? प्रेम से एक कमल का दल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ाया, भगवान भागे दौड़े चले आए। तो यह तर्क भी आप नहीं लगा सकते। यदि ये कहे कि भगवान तो पहलवानों को, बड़े बड़े बलवानों को, शक्तिशाली को मिलते हैं, तो उग्रसेन जी महाराज जो वन में चले गए थे, एकदम हड्डियों का ढांचा मात्र बन के रह गए थे, पर भगवान ने इतनी कृपा बरसाई, उग्रसेन जी को पकड़ के ले आए और एक बार दृष्टि डाली तो निहाल कर दिया। पिबंते क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधामुहु, और उनको राज्य सिंहासन पर आसीन कर दिया। तो यह तर्क भी आप नहीं लगा सकते। यदि आप ये कहें कि भगवान सुंदर रूपवानों को मिलते हैं, तो कुब्जाया किम रूप तत्र मधिकम, कुब्जा का रूप कहाँ सुंदर था, पर भगवान उस कुब्जा को भी मिले और उसका भी कल्याण किया। यदि आप ये कहें कि भगवान धनवानों को मिलते हैं, संपत्तिशालियों को मिलते हैं, तो भैया
सुदामा जी हमारे परम निर्धन थे, पर भगवान उनसे भी मिले और उनका भी कल्याण किया। तो आप कोई तर्क नहीं लगा सकते कि भगवान ये गुण होने के बाद ही मिलते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर, भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो भक्ति के वश में हैं, भक्ति से प्रेम करते हैं। यदि आपके जीवन में भक्ति है तो भगवान बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। ना तपस्या से, ना वेद से, ना ज्ञान से, ना धन से, ना संपत्ति से भगवान केवल प्रसन्न होते हैं, तो जीव की निश्चल श्रद्धा से, निश्चल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो यहीं पर द्वितीय स्कंद संपूर्ण होता है। दिव्य परम मंगलमय तृतीय स्कंद में वर्णन किया गया है कि जब धृतराष्ट्र महाराज को विदुर जी समझा समझा के हार गए, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बारंबार विदुर जी बताते हैं कि यह आपका पुत्र दुर्योधन मूर्तिमंत कलयुग है, और यदि कहा जाए कि एक व्यक्ति के नष्ट करने से संपूर्ण समाज सुरक्षित रहता है, तो विद्वान वही है जो संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को नष्ट कर दे। तो यदि दुर्योधन को नष्ट करने से महाभारत का युद्ध टल जाता है, तो मुझे लगता है आपको दुर्योधन को यहाँ से हटा देना चाहिए। तदा तु राजन स्वसुतान साधून पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि है। पर वो तो अंधे पहले से ही थे, और आज ज्ञान वैराग्य की आंखें भी उनकी नष्ट हो गई, ध्यान ही नहीं देते हैं। और इधर दुर्योधन ने सुना तो बड़ा क्रोधित हो गया। कयेन मत्रो पजुहाव जेयम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र कहीं के मेरे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़काता है, निकल जाओ हमारे यहाँ से, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमारे ही विरोध में वार्तालाप करता है। अब इतनी बातें सुनी विदुर जी, उन्होंने कहा कि जहाँ धर्म का सम्मान नहीं है, धर्म को वहां से निकल जाना चाहिए। स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्य थोया दुर्मानयानः, और सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्धो गजा वयस तीर्थ पदा पदानी। और परीक्षित वह अकेले ही नहीं गए, वह जाते जाते संपूर्ण कौरवों का पुण्य कर्म भी साथ में लेके गए, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं विजय मिलती है। और जब धर्म का अपमान होने लगा तो धर्म ध्वज विदुर जी वहां से चले गए। और जब तक इसी प्रकार लंका में विभीषण जी रहे, तब तक तो लंका वालों की खैरियत रही, पर जैसे ही विभीषण जी गए तो उनकी आयु का मानो हरण करके ले गए हो। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही, मानो धर्म ही चला गया हो। और इधर विदुर जी वहां से निकल के आए, यमुना जी पर उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से प्रश्न किया कि हमारे प्रभु कैसे हैं, महाभारत का युद्ध का क्या हाल है। और इतने दिन में महाभारत का युद्ध व्यतीत हो गया था। उद्धव जी ने बताया कि युद्ध तो बीत गया, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई, और विजय श्री दिलवा करके हमारे प्यारे प्रभु भी परम धाम को गमन कर गए। इतना सुने विदुर जी महाराज साश्रुकंठ हो गए। पर उद्धव जी ने बताया कि जाते जाते भगवान ने आपके लिए एक दिव्य ज्ञान मैत्रेय जी के पास छोड़ा है। उन्होंने कहा था कि हम तो विदुर जी के ऋणिया हो गए हैं, इतना बढ़िया प्रसाद हमको पवाया था। और ये बात सुनकर के विदुर जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कि धन्य है ठाकुर जी, मैंने आखिर दिया क्या था। अरे प्रेम से विदुरानी ने छिलका ही खिला दिया, और सरकार उस केले के छिलके के ही इतने ऋणिया हो गए कि अपने आप को उऋण नहीं कर पा रहे हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। निमंत्रण था सुयोधन का, सुव्यंजन टाल जाते हैं, पहुंचकर विदुर जी के घर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पिता अवधेश को रोता हुआ ही छोड़ जाते हैं,
उठाकर गीध को गोद में प्रभु आंसू बहाते हैं। विरज की गोपियों की दुख कथा सुनने न जाते हैं और द्रुपदजा की दशा पर प्रभु दौड़कर भाग जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही तो कोई नहीं बता सकता कि कब कैसे किस पर भगवान की कृपा बरस जाए। कोई इद में थम कह के नहीं बता सकता। हम तो भगवान को इतने लालच देते हैं कि प्रभु हमारा ये काम कर दो तो इतना लड्डू आपको चढ़ाएंगे। मानो भगवान लड्डू के लिए भूखे बैठे हो, आपको पहले बेटा दे तो आप उनको लड्डू खिलाओगे। पर भगवान भाव के भूखे हैं, आपके पदार्थों के भूखे नहीं हैं। आपके अंदर यदि भाव है तो भगवान अवश्य आपको स्वीकार करेंगे। देखिए, भोजन दो अवस्था में पाया जाता है। या तो भोजन की आप में बड़ी भूख हो, आपको जब भूख ज्यादा लगी रहती है तो चाहे मान से मिले या अपमान से मिले हम भोजन प्राप्त कर लेंगे। पर यदि आपको भूख ही नहीं है और किसी का प्रेम बहुत ज्यादा है कि नहीं नहीं आपको पाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो उसके प्रेम का मान रखने के लिए आप थोड़ा बहुत खा लेते हैं। पर भगवान में यह दोनों बातें नहीं देखी जा सकती। अभाव का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि भगवान तो सारे विश्व के विश्वंभर हैं, जगदीश्वर हैं। इनके पास किस चीज की कमी। और रही बात स्वभाव की, तो जब दास का भाव ही श्रेष्ठ ना हो तो भगवान को पाने की आवश्यकता ही नहीं होती। लाख व्यंजन आपके हो, लाख अनमोल हो, कीमती हो, पर भक्ति भाव ही नहीं है तो भगवान उसको छुएंगे तक नहीं। तो ना भगवान अभाव में खाते हैं ना प्रभाव में खाते हैं। भगवान तो केवल भक्त के भक्ति भाव में खाते हैं। आपका भाव यदि श्रेष्ठ है तो सरकार आपके समस्त रूखे सूखे व्यंजन को स्वीकार कर लेंगे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी उपकार है, इसलिए तो परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। इसीलिए तो बारंबार भगवान धराधाम पे अवतार लेते हैं, भक्ति के ही वश में होकर के। तो जीव जितने कर्म कर रहा है सबका एक ही लक्ष्य है कि येन केन प्रकारेण सुखी हो जाए। और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गंगा तट पर पहुंचकर यही प्रश्न करते हैं कि जीव नित्य कर्म करता है सुखी होने के लिए, पर कभी सुखी नहीं हो पाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तये सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देति भूयस्ततैव दुःखम्। उन्होंने कहा कि सुख असली किसे कहा जाता है, हमें यही बताइए। तो मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद यहीं से प्रारंभ होता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि जीव नित्य कर्म करता है सुखी होने के लिए, लेकिन जैसे आप जितना प्रयास करो दलदल से निकलने का, उतना ही दलदल में डूबते चले जाते हो। इसी प्रकार यह संसार भी दुख का दलदल है। चाहे जितना आप प्रयासरत रहेंगे पर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हमारे बीच में ही, हमारे हृदय भवन में ही सरकार ने प्रेम का रस भर के रखा है, आनंद का सागर भर रखा है। उसी आनंद सिंधु की हम एक बिंदु हैं, पर फिर भी हमें ज्ञान ही नहीं है और बारंबार हम प्रयास करते हैं उस आनंद को प्राप्त करने की। हम दुनिया में उस आनंद को खोजते हैं, पर वही आनंद हमारे हृदय भवन में भगवान ने बंद करके रखा है। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कसमरस पियासा। यह तो वही हालत रही कि हम कुएं में बैठकर फिर भी प्यासे मर रहे हैं।
तो ज्ञान की बात है, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप जानेंगे कैसे। हमारे हनुमंत लाल जी शक्ति के भंडार हैं, गुण गण निधान हैं, पर जब तक जाम्बवान जी ने उनको याद नहीं दिलाई शक्ति की, तब तक उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, याद नहीं आई अपने बल की। और जब तक बल की याद नहीं आई तब तक वे लंका समुद्र पार करके पहुंचे नहीं। जाम्बवान जी ने उनको याद दिलाया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जब अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ तब जाके हनुमंत लाल जी समुद्र तरण करके लंका में पहुंचे थे। तो ठीक इसी प्रकार हम भी भगवान के ही अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, और हम में भी वही आनंद भरा हुआ है। पर जब तक जीव को ज्ञान नहीं होगा तब तक वह जान नहीं पाएगा, और तब तक ऐसे यूं ही भटकता फिरेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव भगवान का ही अंश है, पर ज्ञान न होने की वजह से भटक रहा है। और जब वही कोई संत सद्गुरु उसे समझाएगा कि तू तो साक्षात सिंह का बच्चा है, फिर भेड़ की तरह हमेशा क्यों मैं करता रहता है। और जैसे ही अपने सिंहत्व का बोध हो जाएगा तो अपने आप इसकी सारी प्यास, सारी तड़प मिट जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, बेटा गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में आम खाने का बड़ा ही आनंद है, तू जा दुकान से कुछ आम खरीद के ला। और बेटा गया दुकानदार के पास से कुछ आम लेके आया। पिताजी ने कहा कि बाल्टियों में डाल दे, जरा ठंडा हो जाएगा तब पाने में आनंद आएगा। अब बाल्टी में डाल दिया और कुछ देर बाद जाके जब देखा तो उस बाल्टी में केवल मिट्टी मिट्टी नजर आई। अब बड़ा खिसियाया, उसने कहा कि तू चल दुकानदार के पास। और दुकानदार के पास जाते ही गालियां बकने लगा, क्यों रे, तूने मेरे बच्चे को पागल बना दिया, अरे कैसे आम पकड़ा दिए, एक भी खाने के मतलब के नहीं। उसने हाथ जोड़े, महाराज डांटना बाद में, गाली बाद में देना, पहले जाके बाहर बोर्ड पढ़ के आओ। और जब वह गया और बोर्ड पे लिखा था नकली फलों के विक्रेता, तो अपने बेटे को ही डांटने लगा, क्यों तू पढ़ के नहीं गया था। बेटे ने कहा पिताजी डांटो बाद में, पढ़ के तो आप भी नहीं आए थे। आते ही सीधे डांटना चालू कर दिए। तो ठीक यही हालत हमारी है। भगवान ने परमानेंट लगा दिया है बोर्ड, दुखालयम शाश्वतम, पर हम ध्यान ही नहीं देते और इसी दुखालय में सुख ढूंढते रहते हैं। तो लाख आप माथा पटक दो, पर जब जो जिसका आलय है वही दे सकता है। आप पुस्तकालय में जाएंगे और पुस्तकालय में जाके आप समोसे मांगने लगे तो कहाँ से मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तक मिल सकता है, समोसा नहीं। और भोजनालय में जाके आप किताब मांगेंगे तो किताब नहीं मिलेगी। तो जो जिसका आलय है वही वस्तु आपको दे सकता है। तो ये दुखालय दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। और हमारे भगवान सच्चिदानंद हैं, इनके पास से आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, दुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। सृष्टि प्रक्रिया प्रश्न किया तो बताया मैत्रेय जी ने कि सर्वप्रथम नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके 4 ऋषि कुमारों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों से कहा कि बेटा सृष्टि करो, तो चारों ने कहा कि हम भगवान का भजन करेंगे, चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और बड़ी गुस्सा आई कि हमारे पहले ही बेटे
और हमारी ही बात मना कर रहे हैं। और उनका क्रोध ही भ्रिकुटी वेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब भोले बाबा ने कहा कि पिताजी आज्ञा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि करो। अब भोले बाबा ने जो डाकनी शाकनी पिशाचनी भूत प्रेत की सृष्टि प्रारंभ करी, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बेटा बस करो, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी। अब भगवान भोलेनाथ भजन में मस्त और इधर ब्रह्मा जी फिर सृष्टि प्रक्रिया में व्यस्त। अब की बार 10 ऋषि कुमारों को पैदा किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद, ये 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। अपने छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया। वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया और अपने दक्षिणांग से मनु महाराज को और वामांग से शत्रुपा जी को पैदा किया। और मनु शत्रुपा जी से कहा कि आप जाके धरातल पर सृष्टि प्रक्रिया करो। पर दोनों गए, लौट के वापस आए। उन्होंने कहा महाराज धरती ही नहीं है तो हम सृष्टि कहाँ करें। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी के ध्यान लगाते ही छींक आई और नासिका रंध्र से भगवान अंगुष्ठ परिमाण मात्र के पैदा हुए और देखते देखते वाराह रूप में विशाल काय हो गए और अपने दाढ़ों पर धरती माँ को उठाकर लाए और यथा योग्य स्थान पर स्थापित कर दिया। अब तो विदुर जी ने कहा कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती लेके गायब हो गया और ये वाराह भगवान को पैदा होना पड़ा। तो अब सारी कथा विस्तार से बताते हैं। उन्होंने कहा कि कश्यप जी की एक पत्नी थी दिति और एक दिन शाम के वक्त जब कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे तो दिति उनके पास आई और रति याचना करने लगी। पर कश्यप जी ने समझाया देवी ऐसा घोर तमा वेला, यह सायंकाल का वक्त है, प्रदोष काल है और इस समय में भगवान भोलेनाथ अपने समस्त गणों के साथ भ्रमण करते हैं। और शास्त्र कहते हैं संध्या काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः आहार्य जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति निद्रया क्षीयते लक्ष्मी और अध्ययनम विस्मरणम भवेत। तो शाम के वक्त भोजन करना छोड़ देना चाहिए और सोना छोड़ देना चाहिए और अध्ययन करना छोड़ देना चाहिए और मैथुन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि शाम के वक्त आप भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और शाम के वक्त कोई सोता है तो लक्ष्मी नाराज होके चली जाती हैं और शाम के वक्त कोई अध्ययन करता है तो भूल जाता है और मैथुन से दुष्ट संतान पैदा होती है। पर रति एक न मानी, उनकी कामना को संतुष्ट किया। अब तो रति ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने बच्चे को पैदा ही नहीं होने दूंगी और 100 वर्षों तक बच्चों को गर्भ में ही धारण करके रखा। इतना तेज निकला कि संपूर्ण स्वर्ग जलने लगा। तो सारे देवता घबराए, ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, यह वही तेज है जब एक बार हमारे चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के दर्शनों की इच्छा से वैकुंठ धाम को गए थे। तो वहां पर ये देखने में मात्र 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं। वैसे तो पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, पर 5 साल के मात्र छोटी अवस्था के दिखाई देते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शामपि पूर्वजा। और द्वारपालों ने देखा तो लाठी दिखा दी और जब सनत कुमारों ने यह दृश्य देखा तो इतना ज्यादा क्रोध आया कि श्राप दे दिया द्वारपालों को कि हमारे पिताजी से मिलने को हमें रोकते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओगे। और जब खटपट हुई तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए द्वार पर और जैसे ही भगवान नारायण के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी मंजरी की सुगंध आई तो चारों ब्राह्मणों का क्रोध तत्क्षण शांत हो गया। और भगवान ने कहा कि महाराज
हमारे द्वारपालों की गलती हमारी ही गलती मानी जाएगी, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का इतना पक्का भक्त हूँ, यदि मेरी भुजा भी ब्राह्मण का अपमान कर देती है तो मैं उस भुजा को भी काट करके फेंक देता हूँ। एतो तो पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च कदर्थीं कृत्वा माम्यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्। तो भगवान ने बताया कि इन्होंने जो भी दोष किया है वह हमारा दोष समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। तो किसी ने पूछा कि भगवान के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि, तो भगवान कौन से मुख से ज्यादा पाते हैं? तो इस पर बताया जाता है कि भगवान ब्राह्मणों के मुख से ज्यादा पाते हैं। नाहम तथोद्मि यजमान हविर्वितेन न श्योतद्रिता प्लुत मदनहुत भुङ्मुखेन तद ब्राह्मणस्य मुख तश्चर्तेनुघास तुष्टस्य मय्य वहते निज कर्म पाकैः। तो अग्नि में जब कोई स्वाहा स्वधाकार करता है तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, पर जब कोई किसी ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करता है और आमंत्रित करने के पश्चात घी में लबलबाया हुआ बढ़िया पकवान ब्राह्मण को खिलाता है और जैसे ही ब्राह्मण भोजन करके भाव से अपने पेट पर हाथ फेरता है और आहा ऐसा कहता है तो उसकी संतुष्टि देकर जगन्नाथ संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई, पर वैकुंठ में घुसने तक नहीं दिया, क्योंकि ये महात्मा क्रोध के वश में हो गए थे। और कहा जाता है कि जो क्रोधी होता है वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी नहीं है। तपते यजते चैव यच्च दानं प्रयच्छति क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधम विसर्जयेत्। हम जितना यज्ञ यज्ञादि कर्म करते हैं, थोड़ा सा क्रोध कर लेते हैं तो सारा उसका फल नष्ट हो जाता है, इसलिए क्रोध करना हमेशा छोड़ देना चाहिए। तो वही श्राप के वश जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य बनकर पैदा हुए। और हिरण्याक्ष जब पैदा हुआ तो इतना बलशाली निकला कि स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया, बड़े बड़े देवताओं को हरा दिया। जब कहीं कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो अंतिम में धरती को ही उठा करके समुद्र में ले जाके रख दिया। तो वही आज भगवान ने, ब्रह्मा ने जब ध्यान लगाया तो भगवान वाराह रूप में ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की जय हो। भगवान ने धरती मैया को बचाया। जब हिरण्याक्ष लड़ने आया तो एक थप्पड़ में भगवान ने उसके सारे प्राण का अंत कर दिया। और देवताओं ने भगवान की बड़ी स्तुति गाई कि प्रभु, इसके भय से हम वन वन भटक रहे थे, आपने इस दुष्ट को मार करके हम भक्तों पर परम उपकार किया है। तो भगवान की स्तुति गाई। यम योगो योग समाधि न रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षयाः तत्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यंस्तनु मुत्ससर्जः। और अब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करी मनु शत्रुपा जी ने, तो इनके 3 कन्याएं और 2 पुत्र पैदा हुए। आकूति देवहूति प्रसूति 3 कन्याएं हुई और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। तो देवहूति नाम की कन्या करदम ऋषि को ब्याही गई और विवाह करते ही करदम जी अपने ध्यान में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए, वर्षों तक बेचारी देवहूति समस्त श्रृंगार उतार करके इनकी सेवा में लगी रही। और जब ध्यान समाधि खुली, सामने एक वृद्धा स्त्री को देखा तो प्रश्न करने लगे, देवी जी आप कौन हैं? इन्होंने कहा महाराज ध्यान कर लीजिए कि कुछ वर्ष पहले हमारी आपकी शादी भी हुई थी, तो मैं आपकी वही पत्नी देवहूति हूँ। देखकर बड़े धन्य हो गए। उन्होंने कहा कि
सब अपने शरीर के ही सुख सुविधा में व्यस्त रहते हैं, पर धन्य है आप जिन्होंने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर तक की सुधि भुला दी। मैं आपसे परम संतुष्ट हो, आप वरदान मांगो। तो जब वरदान मांगने के लिए कहा, कर्दम जी ने तुष्टो हमद्य तव मानव ईमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्ति। उन्होंने कहा कि महाराज हम गृहस्थ हैं तो एकाक संतान तो अवश्य होने चाहिए। तो तुरंत कामद विमान को प्रकट कर दिया कर्दम भगवान ने, और ऐसा दिव्य विमान जिसमें संसार की सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी और इच्छा से ये चलता है, जहां इच्छा करोगे वहां पहुंचा देगा। पेट्रोल डीजल का कोई काम नहीं, और वर्षों तक भोग विलास करते हुए इन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन कर्दम जी ने सोचा कि वाह रे कर्दम, तू तो पड़ गया चक्कर में। अरे तूने कहा था कि एक संतान होते ही बाबा बन जाएंगे, यहाँ एक की जगह 9 संतानें हो गई और अब भी चक्कर में पड़ा रहेगा तो फंस के रह जाएगा। मौका बढ़िया है, निकल ले। जाने लगे तो देवहूति मैया ने पैर पकड़े। उन्होंने कहा कि महाराज ये सब कन्याएं हैं, विवाह के बाद सारी कन्याएं अपने घर चली जाएंगी तो हमारे सहारे के लिए कौन बचेगा। मैं तो वृद्धा अकेली पूरे आश्रम में बचूंगी। तो अंत में याद आया कर्दम जी को कि साक्षात भगवान ने हमको वादा किया था कि कर्दम जी आप विवाह करो, मैं स्वयं आपका बेटा बन के आऊंगा। तो जब भगवान स्वयं हमारे घर आने वाले हैं तो मैं चिंता क्यों करूं। तो उन्होंने कहा कि देवहूति तुम बड़ी धन्य भाग हो, साक्षात नारायण आपके बेटा बन के आएंगे। सहाहं स्वांस कलया पदवीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेष्ये तत्व संहिता। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ खिदोत राजपुत्री मात्मानम यदधीतवान, बारंबार समझाया। और जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही मानो 9 कन्याओं के बाद अब की बार साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। अब कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में आए। वैसे तो आपको बताया था पूर्व में इनके 10 बेटे हुए थे, 10 ऋषि कुमार हुए थे, पर ये 10वें नंबर के हमारे नारद जी थे। और इनकी आदत है, इनका पैर एक जगह कहीं टिकता नहीं है। और आज भी लगता है किसी ना किसी काम से ये बाहर चले गए होंगे, तो केवल 9 लोगों को लेके आए और इसीलिए इनकी शादी भी नहीं हुई। और 9 ऋषियों को लेकर के आए ब्रह्मा जी, भगवान का दर्शन किए। कर्दम जी से कहा कि महाराज 9 कन्याएं आपके घर, 9 बेटा हमारे घर, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा ना, आपको ढूंढना पड़ेगा ना हमको। और दोनों की इच्छा से सबका विवाह हो गया। इस प्रकार 9 देवियों को साथ में लेके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए और इधर कर्दम जी तपस्यारत हो गए। अब तो घर में एक बेटा और एक माँ, 2 लोग ही बचे हैं। और एक दिन जब देवहूति मैया को ज्ञान हुआ कि साक्षात हमारा बेटा नारायण का अवतार है, तो कपिल भगवान को दिव्य आसन पर विराजमान करके मैया प्रश्न करने लगी कि बेटा, मैंने संसार में इतने ज्यादा भोग भोगे कि कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती, पर बेटा आज तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई है। कामद विमान जो इच्छा करो तुरंत प्रकट करके दे देती है, और जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक मैं राजपुत्री बनके राजमहल में राज्य करती रही, पर मेरे मन को अब भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जरा बताओ मेरे इस अज्ञान का कारण क्या है। बेटा तू तो साक्षात भगवान है, तू अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो।
निर्विणा नितरम घोरम सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो तम त्वां गताहं शरणं शरणयम् स्वभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषा नमामि सधर्मवेदां वरिष्ठम् नमामि सधर्मवेदां वरिष्ठम्। तो जब माता ने प्रश्न किया, भगवान कहते हैं कि जीव जब तक पूर्ण से ना जुड़े तब तक उसके जीवन में पूर्ण आनंद आ ही कैसे सकता है। माता जी ये विषय अपूर्ण है और इन विषय से जुड़कर हमारा मन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो बेटा पूर्ण किसे कहते हैं? तो बताया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। साक्षात भगवान ही पूर्ण है, उनसे जुड़े बिना आपके जीवन में परम आनंद नहीं आ सकता। तो बेटा इनसे जुड़े कैसे? तो कपिल भगवान कहते हैं संतों की संगति करो तभी जुड़ पाओगी। जैसे बीड़ी पीने वाले का संग करना आप प्रारंभ कर दो तो कभी ना कभी आपको चस्का लगा ही देगा। पहलवानों की संगति करना प्रारंभ करो तो अपने आप जीवन में दांव पेच लगाने आ जाएंगे। जुआरियों का संग करो तो पत्ते फेंकना अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही जिस जिस रस के रसिक की आप संगति करोगे वह रस आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। तो जो भगवान के भक्त भगवत रस से परिपूर्ण हैं, उन भगवत भक्तों का संग करोगे तो अपने आप आपके जीवन में भक्ति रस उमड़ता चला जाएगा। सताम प्रसंगाम मन्म वीर्य संविदे भवन्ति हत्कर्ण रसायनः कथा तज्जोषणा दास्य पवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यते। तो जब संतों का संग करना आप प्रारंभ कर दोगे तो अपने आप जीवन में भगवत प्रेम का रंग चढ़ता चला जाएगा। पहले भाव उमड़ेगा, भक्ति उमड़ेगी, और जब भक्ति उमड़ेगी तो अपने आप भगवान का ज्ञान होता चला जाएगा। और जब भगवान का ज्ञान होता चला जाएगा तो अपने आप यह संसार आपको नीरस लगने लगेगा। अपने आप इस संसार से विरक्ति हो जाएगी। यह सब क्रम और क्रम से बढ़ता चला जाता है। तो भक्त किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि वैसे 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। तो जो भगवान को मूर्तियों में देखता है वह निम्न कोटि का भक्त कहा गया है, और जो भगवान को मूर्तियों के साथ साथ चलते फिरते संतों में भी दर्शन करता है उसे मध्यम कोटि का भक्त कहा जाता है। पर जो भगवान को यत्र तत्र सर्वत्र देखता है, कण कण में देखता है, क्षण क्षण में देखता है, फिर वह उच्च कोटि का भक्त कहा जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। यह भगवान गीता में श्लोक में बताते हैं कि जो ज्ञानवान होता है वह भगवान को ब्राह्मणों में भी देखता है और कुत्तों में भी देखता है, चंडाल में भी देखता है, हर जीव में भगवान का ही दर्शन करता है। वही उत्तम कोटि का भक्त कहा गया है। लेकिन एक भक्त और होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो भगवान से कुछ भी याचना नहीं करता, भगवान के प्रेम में मुक्ति को भी छोड़ देता है, चारों प्रकार की मुक्ति का त्याग कर देता है। वह सबसे उत्तम भक्त कहा गया है। और भगवान कहते हैं ऐसे भक्त से मैं इतना ज्यादा प्रेम करता हूँ कि मैं
ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी अपने बड़े भैया शंकरषण को भी उतना ज्यादा प्रेम नहीं करता हूं। न तथा में प्रियतमा आत्म योनिर्न शंकर। और इस प्रकार कपिल भगवान बताते हैं कि भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भव का जो रोग सता रहा है उस रोग की एक ही दवाई है, भगवान के चरण कमल। और जब तक भगवान के चरण कमल से आप जुड़ोगे नहीं तब तक जीवन में भव का रोग हमारा दूर नहीं हो सकता। तो भगवान के चरण कमल कैसे हैं? सश्य चिंतये भगवता शरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नखचक्रवालः ज्योत्स्ना विराहत महदृदयांधकारम। भगवान के चरण कमल में आपको 3 रंग दिखाई देंगे। सबसे पहले भगवान का जो पृष्ठ तल है वह नीला नीला दिखाई देगा, और भगवान के चरण नख श्वेत दिखाई देंगे, और भगवान के जो तलुआ है वह रक्त वर्ण का दिखाई देगा। साक्षात प्रयागराज हमारे भगवान के चरण कमल में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा जी की धवल धारा, यमुना जी की श्यामल धारा और सरस्वती जी की रक्त धारा दिखाई देती है, ऐसे भगवान के भी चरण तीर्थराज प्रयागराज जैसे दिखाई देते हैं। सरस्वती मैया लुप्त होती हैं, ऐसे भगवान जब खड़े होकर वेणुनादन करते हैं तो इनके तलवे भी दिखाई नहीं देते। वो तो जो बड़े भगवत भक्त होते हैं कभी कभी चरणों की सेवा करते करते देख लेते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं। तो ऐसे चरण कमलों को मन में बसाओ, अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा। दिव्य 8 अध्यायों में ज्ञान प्राप्त कराया मैया को। अंतिम में मैया कहती हैं कि बेटा हमने तेरे समस्त उपदेश से एक ही सार निकाला है, अहोबत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। बेटा चाहे चांडाल ही हो, पर यदि वह नारायण के नाम का आश्रय लिया बैठा है तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण वेद पारंगत तो है पर अपने अभिमान में भरा पड़ा है। और यही करके भगवान के भक्ति में इतना रीझ गई कि शरीर पुलकित हो गया, जल रूप में परिणत हो गई और नदी के रूप में बहने लगी। कपिल भगवान को समुद्र ने मध्य में आसन दिया और मकर संक्रांति के दिन सब कपिल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। यहीं पर तृतीय स्कंद संपूर्ण होता है, हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो चतुर्थ स्कंद में बताया गया कि आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण बन के आए और इनका विवाह दक्षिणा जी के साथ हुआ। तो बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा माना जाता है, इसलिए किसी ब्राह्मण से आप यज्ञ अनुष्ठान कराएं तो दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और जो सती नाम की प्रसूति नाम की छोटी कन्या थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें से 13 धर्म को ब्याही गई और धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के द्वारा साक्षात भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। और स्वदा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई और स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही गई और सती नाम की कन्या भगवान देवों के देव महादेव को ब्याही गई। पर सती जी भगवान के विरोध में यज्ञ कर रहे दक्ष के यज्ञ में अपने आप को विसर्जन कर दी, इसलिए इनके यहाँ कोई संतति नहीं हो पाई। तो विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज भोलेनाथ इतने दया निधान है, करुणावतार हैं, ऐसे करुणावतार से द्वेष क्यों किया दक्ष ने? तो जरा सविस्तार बताइए। तो शिव जी की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम भोलेनाथ की कृपा को ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात इनके कथा में प्रवेश करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा में
भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में भोले तेरी जटा
शंकर भगवान की जय हो। तो अब विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी भगवान शंकर जी की अद्भुत कथा सुनाते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को देखा और सब तरह से सुयोग्य देखा तो उसे प्रजापति का पद प्रदान कर दिया। और संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पद पा जाने के बाद मद से भर नहीं गया। तो भैया पद पाने के बाद जब तक आप भगवान के पद से ना जुड़ो तब तक मद अवश्य आएगा। तो पद मिला तो जगदीश्वर के पद से भी आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी इस मद का असर नहीं होगा। तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। को नहीं अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। तो बड़ा अहंकार से भर गया। सारे देवताओं ने इसके लिए एक सम्मान समारोह रखा और सम्मान समारोह में जैसे इसने प्रवेश किया तो सारे सभासद इसके स्वागत में खड़े हो गए। अब तो अभिमान में, अहंकार में चूर दक्ष ने जब सिर उठा के देखा तो सब खड़े नजर आए तो बड़ा गदगद हुआ। पर 3 लोग नहीं खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी पिताजी लगते हैं, पिताजी बच्चे के सामने खड़े हो जाए अच्छा नहीं लगता, तो चलो ठीक है। और विष्णु तो भगवान है, हमारे इष्ट देव हैं, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? अरे इसको तो अपनी कन्या हमने ब्याही है। और इतना ज्यादा आग बबूला हो गया कि अब तो सभापति का वैसे भाषण बाद में होता है, पर ये जाते ही बोलना चालू कर दिया, बड़बड़ाना प्रारंभ कर दिया। इसने कहा कि सभासदों सुनो, यदि सभ्य लोगों की समाज जुटी है तो उसमें सभ्य लोगों को ही आमंत्रित करना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति यदि आ जाता है तो पूरे सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। श्रूयता ब्रह्म सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तम् नाज्ञानान् चमसरा। दक्ष ने कहा कि अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः। अरे यह असभ्य व्यक्ति हमारी सभा में आया जो हमारे इज्जत को धूमिल करने वाला है। लोकपालों में हमारी इतनी प्रतिष्ठा थी, पर इसके आने से हमारी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। तो एक संत कहते हैं बात तो इसकी एकदम बढ़िया है। भगवान का तेज ही इतना ज्यादा है, भगवान इतने दैदीप्यमान रहते हैं कि इनके सामने बड़े बड़े लोकपाल भी धूमिल हो जाते हैं। लोकपालों के भी लोकपाल भगवान भोलेनाथ भूत भावन कहे जाते हैं। तो बात तो इसने एकदम बढ़िया कही। एक संत इसका गजब अर्थ निकालते हैं। उन्होंने कहा निर्गता अपसमंत्राता त्राणम रक्षम ऐशा ते निरपत्राह तान रक्षक हीनानि पाति इति। जो जिनको कोई शरण नहीं देने वाला है, जो बेचारे भटक रहे हैं, ऐसे अशरण को जो शरण दे, जो दीनों पर करुणा बरसाए, ऐसे अकारण करुण करुणा वरुणालय हैं हमारे भोलेनाथ। ऐसी कृपा बरसाते हैं कि एक बार जिसे शरण दे दिया फिर त्यागा नहीं भगवान ने। जब सृष्टि के रचना हुई, सारे जहर वाले जितने भी जीव जंतु थे, सर्प बिच्छू इत्यादि, भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने हमारी रचना क्यों करी? आप यदि हमारे मुख में
दो चार अमृत की बूंदें डाल देते तो लोग हमें प्रेम से पुचकार करके पालते और अपने घर का सदस्य बनाते, पर इतना जहरीला हमें बना दिया आपने कि लोग हमें देखते ही दूर से घृणा करते हैं, और कहीं गलती से दिख भी जाए तो लाठी डंडों से इतनी ज्यादा हम पर चोट करते हैं कि मुंह कुचल देते हैं, हमारा प्राणांत कर देते हैं। भगवान ने कहा कि तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है, अरे जिसका कोई नहीं उसका यह देवों का देव भोलेनाथ है। तो भगवान ने सबको बुलाया और किसी को अपने हाथों में लपेट लिया, किसी को गले में लपेट लिया, किसी को जटा में लपेट लिया, किसी को कानों में लटका लिया, किसी को पैरों में पहन लिया और भुजगेंद्र हारम भगवान भोलेनाथ बन गए। ऐसे दीन दयालु दया वत्सल और कौन होगा। भगवान कहते हैं कि जो आग और धतूरा किसी को नहीं चढ़ाया जाता, किसी के मतलब का नहीं है, वह तुम लाके मुझे चढ़ाओ, और भगवान उसी को स्वीकार करके जन्म जन्म के लिए भव से बेड़ा पार लगा देते हैं। धतूर कैश्यो लिंगो सकृत पूजयते नरः स गो लक्ष्य फलम प्राप्ति शिवलोके महीयते। यदि किसी ने भगवान शिवलिंग के ऊपर एक धतूरे का पुष्प रख दिया, उसी को चढ़ा दिया, तो भगवान उसे 10 लाख गायों को दान देने का जो फल होता है वही प्रदान कर देते हैं। भूत प्रेतों को भगवान ने अपने घर का सदस्य बना लिया, जिन्हें कोई पूछता नहीं है। अब शकुन रोने लगा तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब शकुन हमारी शादी में बाराती बन के जाएंगे। इतने दयावत्सल हैं भगवान, इतने दानी हैं कि जो भी इनकी शरण में आया इतना दान दे देते हैं कि कुबेर भी उसके सामने फेल हो जाते हैं। शरीर में लगाए हैं सदा ही चिता की भस्म, फिर भी महादेव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए हैं गिरिजा जी को सदा ही, फिर भी भोलेनाथ योगीराज कहलाते हैं। घर में नहीं धन धान्य, अन्न का ढेला नहीं, फिर भी भोलेनाथ महादानी कहलाते हैं। देखन में भयंकर और नाम शिव शंकर हैं, करते हैं नाश पर विश्वनाथ कहलाते हैं। ऐसे दयावत्सल हैं भगवान। एक संत तो भगवान के दान की इतनी ज्यादा महिमा बताते हैं कि भोलेनाथ इतने ज्यादा महादानी हैं, पार्वती मैया से कहते हैं कि आपको भीख मांगना पड़ेगा एक दिन। जो भी इनके हाथ में आता है सब लुटाए चले जाते हैं, जरा भी विचार नहीं करते। अरे जरा सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी खाने वालों की लाइन लगी है, ये बेचारे लुटाते चले जाते हैं और भक्तों को निहाल करते जाते हैं। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एको अन्न के ढेला, एक मुख हो ये तो पूर परे, मुख ही मुख को घर में है झमेला। शीस चढ़े सहसानन है, गोद गजानन बैल तबेला, और चतुरानन बाप पचानन आप, खडानन पूत तो दसानन चेला। इतने ज्यादा भगवान शंकर के यहाँ खाने वाले बैठे हैं। जो इनके गले में नाग लपटा है उसके 1000 मुख हैं, और इनकी गोद में साक्षात गणेश भगवान विराजमान हैं। और गणेश भगवान के बारे में क्या कहना, आप सब जानते ही हैं। इतना विशाल इनका पेट है, कभी ये पूर्ण होता ही नहीं है। और इनके नंदी सवारी भी बैल हैं, और बैल कितना खाता है आपको पता ही है। और दूसरा, इनके जो पिताजी हैं उनके 4 मुख हैं, और स्वयं ये पंचमुख भोलेनाथ हैं। और इनके दूसरे बेटा कार्तिकेय जी जिनके 6 मुख हैं, और ऐसा चेला है जिसके 10 मुख हैं। और ये भोलेनाथ जब देखो तब लुटाए चले जाते हैं। ब्रह्मा जी गौरी मैया से कहते हैं कि माता जी अब हमको ब्रह्मा रहना ही नहीं है, क्योंकि हमारी इज्जत को भगवान ने धूल में मिला दिया है। गौरी मैया ने प्रश्न किया क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं सरानी, तिन रंकन की नाक सवारत, हौ आयो नकवानी, बावरो रावरो नार भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैया हमने जिनके
माथे पर लिख दिया और स्पष्ट कर दिया श्री क्षयः, कि जीवन में कभी भी यह धनवान नहीं बन सकता, जीवन में दरिद्री ही रहेगा। जिसके कुंडली में हमने ऐसा योग लिख दिया, पर यदि इन महादेव की कृपा बरस जाए तो विधाता के विधान को भी उलट देते हैं। जो हमने श्री सया लिखा था उसको ब्रह्मा जी ने उल्टा कर दिया और यक्षाश्री कर दिया, अर्थात कुबेर के जैसा धनवान बना दिया। तो जब विधाता की नाक ही गायब कर दी, कोई इज्जत ही नहीं रही, तो हम फिर जाके भीख मांग लेंगे, लेकिन यह नौकरी नहीं करेंगे, आप किसी और को रख दीजिए। गौरी मैया तो यही बात सुनकर निहाल हो जाती हैं कि भले ही निंदा में सही, पर हमारे पतिदेव की गुणगान ही गा रहे हैं ब्रह्मा जी। तो इतने दयालु हैं, जिसने जो कुछ चढ़ाया कुछ ना कुछ अवश्य पाया। जल के चढ़ाए ते जमलोक से उदार देत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 3 लोक बख्शीश देत, और पुष्प के चढ़ाए ते कलेश हर लेते हैं। कपूर की आरती से सुख और शांति देत, रोली के चढ़ाए धन धान्य भर देते हैं। बेलपत्री के चढ़ाए ते अपनों जन कर लेत, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। जिन्होंने कुछ भी चढ़ाया उसको बदले में कुछ ना कुछ अवश्य दिया है भोलेनाथ ने। इतने अवघड़ दानी है, इतने करुणावतार हैं। पर आज अभिमान के चश्मे में रंगा हुआ दक्ष भगवान को देखता है तो न जाने कितनी गलतियां नजर आती हैं भगवान में, बड़बड़ाता चला जा रहा है। गृहीत्वा मृगसावक्ष्याम पाणिम मर्कट लोचनम, इस बंदर की आंख वाले को हमने अपनी मृग लोचनी कन्या दे दी है, हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अब तो जैसे ही शिव जी को बंदर की आंख वाला कहा, नंदी जी एकदम तमक के खड़े हुए, अभी इसे मैं उत्तर दूंगा। पर शिव जी ने शांत कर दिया कि बेटा ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, और यहाँ ये होता है कि शादी में सब लोग खाते हैं, पर हम शादी के बाद खा रहे हैं। सबको सासू जी सुनाती, हमको ससुर जी सुना रहे, तो तुम्हारा क्या जाता है। तो नंदी जी ने कहा कि आपको गाली की पड़ी है, पर ये दक्ष हमारे सामने भगवान हरि की निंदा कर रहा है, और जो हरि और हरि की निंदा अपने कान के सामने सुनता है तो फिर उसे नरक में जाना पड़ता है। गौ हत्या जैसा घनघोर पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनाए जे काना, हरि हरि निंदा सुनाई जे काना, होते पाप गो घाटे समाना, होते पाप गो घाटे समाना। हरि हरि निंदा सुनाई जे काना, होते पाप गो घाटे समाना। तो नंदी जी ने यही कहा कि यदि आप में सामर्थ्य है तो उस निंदा करने वाली की जिह्वा आप काट लो, पर यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो कर्णों पिधाय अपने कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ। शांत हो गए नंदी जी। पर इधर दक्ष का पारा इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि अंत में भगवान भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। उसने कहा कि मैं इस शंकर को शाप देता हूँ, इसे कभी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हुए। उन्होंने कहा, अरे प्रजापति दक्ष, तो अभिमान में इतना भर गया कि हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बकरे का मुख लगेगा। अब तो भृगु जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि तू ससुर दामाद के बीच में क्यों बोला, जा मैं भी श्राप देता हूँ, शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। अब तो शंकर जी के सारे गण खड़े हुए, तूने हमें पाखंडी कहा, हम भी श्राप देते हैं, सर्वे भक्षात जातया, सारे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। अब तो भगवान को लगा कि ये स्वागत समारोह हो रहा है कि शाप समारोह, ये सब गलती हमारी वजह से है।
भगवान ने अपने गणों को शांत कराया और सबको शांत करा करके उन्होंने कहा कि हम ही यहाँ से चले जाते हैं। तो शिव जी तो वहां से चले गए और शिव जी से द्रोह करके प्रजापति दक्ष ने एक विश्व यज्ञ का आयोजन किया। दुनिया भर के छोटे मोटे देवी देवताओं को बुलाया, पर देवाधिदेव महादेव को कोई आमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं। पर शिव जी इतने में भी परम संतुष्ट हैं। यज्ञ की तिथि आई तो सारे विमान गड़गड़ाते हुए कैलाश पर से ही गुजर रहे हैं। तो देखिए, जब दो प्रेमियों में झगड़ा होता है, ये तीसरे वाले बड़े आनंद उठाते हैं। यदि कोई बात लड़ाई ना भी हो रही हो तो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि मामला तूल पकड़ लेता है। हमारे भोले बाबा तो परम संतुष्ट थे, पर सती मैया का हृदय घबराया कि भैया ये हरिद्वार में इस बार कुंभ मेला भी नहीं है, तो सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। तो विमान में ही बैठी एक देवी से प्रश्न किया इशारे में, बहन कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और तू अभी तक घर में बैठी है। तो सती जी ने कहा, बहन तू चल, मैं आती हूँ। पर इधर बड़ी चिंतित हुई कि आखिर पिताजी ने हमको कैसे याद नहीं किया। मैं तो उनकी सबसे छोटी कन्या हूँ, लाडली कन्या हूँ, आखिर मुझे कैसे भूल गए पिताजी। पर यदि निमंत्रण नहीं दिया है तो भोलेनाथ तो जाने वाले नहीं। पर आशुतोष हैं, आशु तुष्यति, तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। चलो मना के देखती हूँ, शायद मान जाए। भोलेनाथ के पास आई और अपने मन के भावों को कहने लगी। तो यहाँ पर सती मैया की आप कुशलता तो देखिए। वैसे माताएं बड़ा मेरा मेरा करती हैं कि मेरा मायका आपने ये नहीं देखा होगा, वो नहीं देखा होगा। पर आज सती जी भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो, इसलिए उनको कहती हैं कि आपके ससुर जी ने प्रजापते स्ते ससुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। उन्होंने कहा कि आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तो चलिए हम सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। वयम च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामी विविधा व्रजंति ही। सारे देवता विमान से जा रहे हैं, तो हम और आप भी चलते हैं, यज्ञ में सम्मिलित होंगे। तो भोलेनाथ ने कहा, तो हमारे ससुराल से हमारे लिए कुछ चिट्ठी भी आई है कि ऐसे ही चल दें। तो सती जी ने कहा, महाराज कभी कभी डाक गड़बड़ा जाता है, भेजा जरूर होगा, पते पे पहुंच नहीं पाया होगा, लेकिन पक्का है भेजा जरूर होगा। तो शिव जी ने कहा कि जब नहीं आया है तो हम नहीं जाएंगे, आपका मन हो तो आप जाओ। सती जी ने कहा कि अरे विवाह के इतने वर्ष हो गए, परिजनों से, बहनों से, बहनोइयों से मिलना जुलना नहीं हुआ, कम से कम आज जाएंगे तो सबसे मिलना जुलना होगा। तस्मिन् भगिन्या मम भर्तृभिः स्वकै ध्रुवं गमिष्यति सुहृद दिक्षवः। तो पर शिवजी ने आज जो बात छिपाई थी वह बताई। उन्होंने कहा कि देवी जी ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर लोग हमें देखते ही जल भुन जाए, उनके तन बदन में आग लग जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बट रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। सती जी ने कहा, आपने कैसे बैठे बैठे सोच लिया कि हमको देखते ही उनके तन बदन में आग लग जाएगी। तो भोले बाबा ने बताया कि हमने एक बार तुम्हारे पिताजी का सम्मान नहीं किया, सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो देहाभिमानी दक्ष ने उसी को अपना अपमान समझ लिया और हमारे विरोध के नाते उन्होंने आपको भी बुला दिया। देवी एक बात याद रखना, यदि कोई अस्त्र से घाव मार दे तो वह दवाई के बल पर वह घाव ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि वाणी का घाव हो जाता है हृदय में तो चाहे लाख दवाई आप कर लो वह घाव भरता नहीं है।
जितनी बार उस बात को याद करोगे उतनी बार आपका हृदय व्यथित हो जाएगा। स्वानाम यथा वक्र धिया दुरक्तिभिर दिवानिशम तप्यति मर्म ताड़ितः। इसलिए मैं तो सह गया, आप नहीं सह पाओगी, तो मेरे विचार से आप भी मत जाओ। पर सती जी ने कहा ऐसे यज्ञ अनुष्ठान रोज रोज थोड़ी होते हैं, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ आंख बंद करके बैठ गए, तो जाओ। अब सती जी कुछ दूर आगे गई तो भोलेनाथ का चेहरा याद आया कि कहीं नाराज ना हो जाए। पता चला नाराज हो गए तो घर में भी घुसने नहीं देंगे। चलो मना के फिर देखती हूँ। अब लौटती हुई सती जी को भगवान भोलेनाथ देखते हैं तो फिर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, और जब जाती हुई देखते हैं तो आंख खोल के देखने लग जाते हैं, क्या सचमुच चली गई? सती जी बेचारी निश्चित नहीं कर पा रही हैं कि जाऊं कि ना जाऊं। निष्कामति निर्वसति द्विधास सा, अंतिम में निर्णय लिया कि यज्ञ में जाऊंगी, आने के पश्चात पतिदेव को संतुष्ट कर लूंगी। अब जब दृढ़ निश्चय कर लिया जाने का, भोलेनाथ ने समझ लिया कि अब जाएंगी, तो नंदी आदि गणों को साथ में भेज दिया कि आप भी जाओ माता जी के साथ। तो नंदी आदि गणों से घिरी हुई सती मैया जैसे ही दक्ष की नगरी में प्रवेश करी, तो जो बड़े बड़े देवता कल तक माता के चरणों में प्रणाम करते थे, आज दक्ष के नाते वह मुंह फेरने लगे। बड़ा अटपटा लगा उनका व्यवहार। पर सती जी ने कहा हमको इनसे क्या मतलब, मायके में तो सबसे ज्यादा महत्व माँ का होता है। अपनी माता से बड़े भाव से मिली, बहनें बड़ी मुस्कुराती हुई मिली। अंतिम में सबसे नजर हटाई और जैसे ही नजर डाली यज्ञ पर, तो दुनिया के सब छोटे मोटे देवी देवताओं का भाग दिखाई दिया, पर देवाधिदेव महादेव का कोई भाग नहीं दिखा। तो एक सती अपना अपमान सह लेती है, पर अपने पति का अपमान कभी नहीं सह पाती। सती जी इतनी क्रोधित हो गई, क्रोध में आंखें लाल हो गई, अंगारे बरसाने लगी, दक्ष को ललकार कर कहने लगी, अरे प्रजापति दक्ष, अरुद्र भागम तम वेक्ष चाद्वरम पित्राच देवे कृत हेलनम विभो। उन्होंने कहा, रे दुष्ट प्रजापति, जिन भगवान का नाम एक बार जुबान पर आ जाए तो जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमा सुहंत तत। ऐसे परम कृपालु परम दयालु भोलेनाथ से तूने द्वेष किया है, और कितने प्रेम से मैं तेरे पास दौड़ी चली आई थी। भोलेनाथ को भी मैंने छोड़ दिया था, पर यदि अब पुनः लौट के शिव जी के पास जाऊंगी और जाते ही भोलेनाथ मुझसे पूछेंगे, कहो दाक्षायणी सती, तेरे नाम से मुझे बुलाएंगे और शिव द्रोही से मेरा संबंध हो, यह एक सती स्वीकार नहीं कर सकती। पर जब तक यह शरीर रहेगा तब तक तो तुझसे संबंध बनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी, अपने भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हो जाऊंगी। और यही कह करके सती मैया ने योगाग्नि में अपने शरीर को तत्क्षण भस्म कर दिया। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सिति कंठ गर्हिणः दग्धस्य मोहाति विशुद्धि मंद से जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। और जैसे ही सती जी को जलती हुई देखा तो जितने शिव जी के गण थे सभी दौड़े, पर भृगु आदि देवताओं ने अनेकानेक मंत्र का उच्चारण करके सब भूत प्रेतों को भगा दिया। सारे लौटे। इधर नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को बताया कि सती जी जल गई हैं। शिव जी ने कहा, जब तक वह सती का पिता था तब तक तो मैं उसकी सारी गलतियों को क्षमा करता रहा, पर आज सती नहीं तो सारा संबंध खत्म। बड़े क्रोध में शिव जी ने अपनी जटा उखाड़ी और पटक दी, और उसी जटा से एक भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। शिव जी ने कहा, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जही। अरे वीर तेरा कल्याण हो, और उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। और जब दक्ष को सयज्ञ नष्ट करने का
भगवान शिव से आदेश पाए तो वीरभद्र चमचमाती सी तलवार लेके चले और जो भूत प्रेत पिट कर आ रहे थे उनको बड़ा जोश आ गया कि अब हम भी अपना अपना बदला चुकाएंगे। सारे भूत प्रेत वीरभद्र के साथ इतनी तीव्र गति से चले कि मानो प्रलय आ गया हो, तूफान आ गया हो। इतना घनघोर तूफान आते देखा तो सारे देवता अनुमान लगाने लगे कि भैया ये कहीं प्रलय काल तो नहीं हो गया। तो सबने कहा कि अभी प्रलय काल की वेला नहीं आई। तर्क लगा ही रहे थे कि जब सामने से भूत प्रेत वायु वेग में आते दिखाई दिए, सबने कहा कि मौसम खराब है, यहाँ से भाग लो। और जैसे ही भागने लगे कि वीरभद्र ने आदेश दिया कि एक एक को पकड़ लो, कोई भागने न पाए। तो चंडीशः पूषणम देवम भगम नंदीश्वर ग्रहीत, अनेकानेक शिव गणों ने बड़े बड़े देवताओं को पकड़ करके बांध दिया और कहा कि जब यज्ञ में भाग लेने आए हो तो भाग लेके ही भागो, बिना भाग लिए क्यों भागते हो। और सबको बांध करके सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सारे भंडारे को चौपट कर दिया, बल्लियों को उखाड़ उखाड़ कर पटक दिया। और वीरभद्र ने कहा कि अब बताओ किसको कैसा दंड दिया जाए। तो एक प्रेत ने कहा सरकार जब हम पिट रहे थे, ये जो दाढ़ी वाले भृगु जी महाराज हैं ये अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर के बड़े गदगद हो रहे थे और वीरभद्र जी को आई गुस्सा तो एक झटके में पूरी दाढ़ी उखाड़ ली और इनके हाथ में थमा दी। एक ने कहा सरकार जब हम पिट रहे थे ये जो भग देवता है आंखें मटका कर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, गुस्सा आई तो उंगली डालकर दोनों आंखें निकाल ली, हाथ में थमा दी। एक ने कहा सरकार जब हम पिट रहे थे ये जो पूखा देव है ये पूरी बत्तीसी निकाल कर दांत निकाल कर बड़ा ही करके हंस रहे थे। अब वीरभद्र जी को बड़ी गुस्सा आई, एक मुक्का मारे पूरी बत्तीसी पूरी दंतावली हाथ में आ गई। सबको यथा योग्य दंड दिया। अंतिम में जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तो वीरभद्र जी ने उसकी गर्दन को पकड़ा और धड़ से अलग कर दिया और मुंडी पूरे यज्ञ में स्वाहा कर दी। बोले शंकर भगवान की जय हो। सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया वीरभद्र जी ने और यज्ञ तहस नहस करके आए। सारे देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में आए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी बड़ी दुर्दशा हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस यज्ञ में हमारा भी भाग परोसा गया था, भगवान नारायण का भी था, तो जिस यज्ञ में शिव जी नहीं गए उस यज्ञ में नारायण नहीं गए और जिस यज्ञ में शिव नारायण नहीं गए उसमें हम भी नहीं गए, तो तुम क्यों गए। देवताओं ने कहा सरकार गलती हो गई, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, अब तो कृपा करो। तो भगवान शिव ने सबको यथा योग्य वरदान दिया और सबको संतुष्ट किया और अंतिम में देवताओं ने कहा सरकार यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने कहा जब हमको यज्ञ में भाग मिलने ही वाला नहीं है तो हम यज्ञ में क्यों जाए। देवताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रभु आज से यज्ञ में जो भी अवशिष्ट सामग्री बच जाएगी वह आपका ही भाग माना जाएगा। यज्ञस्ते रुद्र भागोस्तु, उसमें आपका ही नाम लिखा जाएगा। तो भगवान ने कहा चलो जो मिल जाए हम उसी में संतुष्ट हैं। यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ हन। तो भगवान ने कहा यजमान को बुलाओ। देवताओं ने कहा सरकार धड़ तो ये पड़ा है और मुंडी आपके विरोधी हवन में स्वाहा हो गई है। भगवान को बड़ी दया आई, एक बकरे का सिर मंगवाए, दक्ष प्रजापति के धड़ पर उसी बकरे का सिर जोड़कर पुनर्जीवित कर दिया और जब दक्ष पुनर्जीवित हुआ तो अब भगवान की कृपा समझ में आई। अब उसका हृदय भाव से भर गया, भगवान की दिव्य स्तुति करने लगा। उसने कहा कि प्रभु जिसे हम अपना समझते हैं उसी को दंड देने का अधिकार भी रखते हैं, उसी को समझाने का अधिकार भी रखते हैं। जब कोई अपना गलती करता है तो हम उसे पकड़कर सजा देते हैं और प्रेम से समझाते हैं। भूयान अनुग्रह
यद्यपि प्रलब्ध। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उसमें से सारे उद्दंडता कर रहे होते हैं तो आप गुजर जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं, और कहीं उसमें अपना बच्चा भी दिख जाता है, आपने पहचान लिया कि हमारा बच्चा भी उद्दंडता कर रहा है, तो उसे पकड़ करके 2-4 चपेट लगा देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आपने मुझे दंड देकर मुझ पर अनुग्रह किया है, मुझे अपना समझा है। स्तुति तो बड़ी गजब की कर रहे हैं, पर बकरे का सिर लगा है तो बकरे के ही आवाज में बोल रहे हैं, और सुन सुन के भोलेनाथ को हंसी आ गई। तो ठीक इसी प्रकार जब भोलेनाथ की पूजा करने के बाद कोई बम बम करके बकरे जैसा आवाज निकालता है तो भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हो जाते हैं, और भगवान के प्रसन्न होते ही सारी पूजा पूर्ण हो जाती है। और जैसे ही भगवान शिव संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए और सब मिलजुल के भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति गाने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं, त्वं हि मंत्र समेतर्भपात्राणि च, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं, त्वं हि मंत्र समेतर्भपात्राणि च, त्वं सदस्यर्द्विजो दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजं पशु, त्वं सदस्यर्द्विजो दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजं पशु, त्वं पुरागामृसाया महासुकरो, दंश्रवा पद्मिनीवारिणीन्द्रो यथा, स्तूयमानो मदल्लीलया योगिभिः, व्युर्जगन्धं त्रयीगात्रयः व्यक्रतु, सप्रसीद तमस्वामवाकाङ्क्षिता, दर्शनं ते परिभ्राष्टसत्कर्मणं, कीर्तने ते नृभेणाग्नि यज्ञेशते, यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोले शंकर भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की। जय हो। तो भगवान भोलेनाथ ने अब जाकर के पुनः दूसरा विवाह पार्वती मैया के साथ किया। यही सती जी हिमाचल के घर जाके अवतार ली और इन्होंने उग्र तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी ने उनको वादा किया कि हम आपके घर दूल्हा बन के आएंगे और आपके साथ पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे। तो शिव जी ने इधर वादा किया और सारे बारातियों को, अपने भूत प्रेतों को बताया कि हमारी कल बारात जाने वाली है हिमाचल नगरी में। तो भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी जी से कह करके सारे दुनिया भर के भूत प्रेतों को बुलवाया। शिव जी ने कहा कि सारे भूत प्रेत हमारी विवाह में बाराती बन के जाएंगे। अब कोई कुएं में बैठा था, कोई तालाब में बैठा था, कोई वृक्ष पे लटका था, और किसी के तो कोई सिर ही नहीं, किसी के धड़ ही नहीं, तो बेचारा वैसे ही धड़ धड़ाता चला आया शिव जी के विवाह में कि हमको तो घर में कोई घुसने भी नहीं देता, पर आज देवों के देव महादेव ने हमको शादी में जाने का निमंत्रण दिया है। तो भैया, दुनिया में पहली बार शादी मिली है और पहली बार ही मिलेगी, दोबारा मिलेगी कि नहीं भगवान का भरोसा नहीं। तो बढ़िया से सम्मिलित होना चाहिए। तो हमारे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भूत प्रेत कैसे भगवान भोलेनाथ को दूल्हा वेश में तैयार करते हैं। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट यही मारु सवारा, जटा मुकुट यही मारु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे
सारे भूत प्रेत भगवान को लेकर के दुल्हे वेश में तैयार करने लगे। तो दुल्हे को तो कभी देखा नहीं है, तो भूत प्रेत अपने अनुमान से शिव जी को तैयार कर रहे हैं, उनका दिव्य श्रृंगार कर रहे हैं। एक ने कहा कि भैया हमने देखा है कि दूल्हे सरकार मोर धारण करते हैं, तो मोर कहाँ से मिले? तब तक एक ने कहा वो देख मणिधारी सर्प जा रहा है, तो उसी मणिधारी सर्प को पकड़ के लाए और शिव जी के जटाओं में लपेट दिया और कहा कि ऐसे ही फन फुलाए खड़ा रह। और एक ने कहा कि हमने देखा है कि दूल्हे सरकार खूब चमकते दमकते रहते हैं, पाउडर इत्यादि लगाते हैं, तो भैया पाउडर कहाँ से मिले? एक ने कहा अभी अभी हमने देखा है स्मशान में ताजा ताजा लाश जलाया गया है, तो गर्मा गर्म ताजा ताजा राख मिल जाएगी, कहो तो लेके आऊं? शिव जी ने कहा जो मिले सब लेके आओ, कुछ पूछो मत, अभी हमको तैयार करो। और राख लेके आए सारे भूत प्रेत, ऊपर से नीचे पूरी राख लपेट दिया और पूरा भूत बावन भोलेनाथ को बना कर रख दिया। अब एक बोला कि भैया दूल्हे सरकार की विशेष अलग से ड्रेस रहती है ताकि खूब चमकते धमकते रहें और अलग से पता चलते रहे कि ये दूल्हे सरकार है। तो यदि शादी की तिथि पहले से पक्की होती तो हम जाके किसी दर्जी के यहाँ से बढ़िया सा वस्त्र सिलवा कर तैयार करके ले आते, पर अब तो शादी कल ही होनी है और कल ही बारात जानी है, तो कहाँ से हम कपड़े का इंतजाम करें? तो शिव जी ने कहा चिंता मत करो, हमारा परमानेंट ड्रेस पड़ा है। और शिव जी ने अपनी मृग छाला निकाली, एक ऊपर लपेट लिया एक नीचे लपेट लिया और दूल्हे सरकार पूरे दूल्हे बन के हो गए तैयार। तो सबने कहा कि भैया घोड़ी मंगाओ, पर शिव जी ने कहा कि घोड़ी पर चढ़ने की हमारी आदत नहीं है, और पता चला पहली बार ससुराल में जा रहे हैं और घोड़ी से गिर पड़े तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारा तो अपना परमानेंट सवारी नंदी ही बढ़िया है, नंदी पे बैठ करके सवार होके जाएंगे। तो नंदी जी को बुलाया गया और नंदी पर भोलेनाथ विराजमान हो गए। अब तो जैसे ही शिव जी की बारात चलने लगी, सारे भूत प्रेत बड़े भाव से नृत्य करने लगे, इतना बढ़िया नृत्य कर रहे थे सबके सब। सबके मन में इच्छा थी कि भोलेनाथ हमारी नृत्य का भी दर्शन करें और जरा हमारा भी बखान करें। और भक्त की मन की बात भगवान कैसे भूल सकते हैं। तो शिव जी उसी बैल पर उल्टा बैठ गए और सबसे कहा कि नृत्य करके अब दिखाओ, अब देखते हैं कैसा नाचते हो। सारे भूत प्रेत बड़े भाव से तन्मय होकर नृत्य करने लगे, गाते बजाते हुए। जैसे ही बारात निकली, बारात आगे बढ़ी कि एक बेचारा भूत प्रेत इतना पतला सा था कि उड़ गया। सबने कहा रोको रोको, क्या हुआ? अरे एक इतना पतला सा था कि हवा चली, बेचारा उड़ गया। और यदि शादी में नहीं पहुंच पाएगा तो बेचारा जीवन भर रोएगा कि जन्म कर्म में एक शादी मिली थी, हम उसमें भी नहीं पहुंच पाए। तो भगवान ने कहा कि उसको पकड़ के लाओ। येन केन प्रकारेण बेचारे को पकड़ के लाया गया और जैसे ही फिर से बारात चलाई गई, तब तक एक इतना मोटा तगड़ा था, गली में रास्ता सकरा था, उसी में अटक गया। फिर सबने कहा रोको रोको, अब क्या हुआ? अरे एक अटक गया है, जब तक ये बाहर ना निकले तब तक बारात कैसे पास हो। तो ये निकेन प्रकारेण खींच कर उसको निकाला गया और तब जाके शिव जी की बारात हिमाचल नगरी की तरफ प्रस्थान करी। और इधर हिमाचल नगरी में बड़े बड़े स्वागताकांक्षी तैयार खड़े हैं कि शिव जी का हम भी शिव जी के बारात की स्वागत करेंगे। और मैना माता भी आरती की थाल सजाए खड़ी हैं। और जैसे ही शिव जी के भयंकर बारात को देखा तो बड़े बड़े स्वागताकांक्षी कांप गए। और इधर नारायण नारायण करते हुए नारद जी भी मैया के पास पहुंचे। तो जैसे ही बारात में इंद्रदेव अपने समस्त सेना के साथ पहुंचे तो बड़ी जगमगाती हुई बारात देखी। तो मैया ने कहा कि बेटा क्या यही दूल्हा है? नारद जी ने कहा मैया ये तो मात्र पानी वानी की सेवा करने वाले सेवक हैं भगवान के, बारात तो पीछे आ रही है। अब मैना मैया ने कहा कि बेटा जब सेवक इतने बढ़िया हैं, सेवक इतने छैल छबीले हैं, तो दूल्हे सरकार कैसे होंगे? ये सब आपकी ही कृपा है। मैं तो महाराज आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी।
आपके एहसान को कभी व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। नारद जी ने कहा ये तो दुल्हे सरकार को देखने के बाद पता चलेगा कि हमारी कितनी बढ़िया कृपा भई है। और वैसे एहसान तो सब मानते ही रहते हैं, पर अंत तक माने तब ना, भूल जाते हैं। जरा सी विपत्ति आई तो सारे एहसान को भूल जाते हैं और बिचौलियों को ही गाली देने लगते हैं। और जैसे ही भगवान नारायण की पूरी बारात आई, पूरी सेना आई, अब तो उनके दिव्य भव्य छैल छबीले स्वरूप को देखकर मैया बड़ी गदगद हुई। अब नारद जी समझ लिए कि अब बारात आने वाली, मेन पार्टी अब आएगी। तो नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं। उन्होंने कहा मैया अब आप संभालो, हम यहाँ से चलते हैं। वो तो गए और जैसे ही उल्टे सवार हुए भोलेनाथ पहुँचे तो नंदी जी की पूजा भई। शंकर जी बड़े गदगद, उल्टा बैठने का फायदा हुआ, बेचारे नंदी की भी पूजा हो गई। और जैसे ही नंदी को मोड़ा गया और भगवान भोलेनाथ का भयंकर स्वरूप मैया ने देखा तो चीख निकल गई, पूरी आरती की थाली फेंक दी। इस बावरे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करूंगी। पर बाद में आकर नारद जी ने समझाया, ब्रह्मा जी ने बताया कि ये साक्षात जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ हैं और ये जगन माता जगदम्बिका पार्वती मैया है। इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो अब मैना मैया की समझ में आया और पूरी वैदिक विधि विधान के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। तो आइए हम और आप भी भगवान भोलेनाथ की बारात में अपने मन को सम्मिलित करते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तो दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए, जय जयकार करते हुए भोलेनाथ की शादी में हम सब प्रवेश करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंभु प्यारे को, हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को, हमारे डमरूधारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो। शंभु प्यारे को, दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो। शंभु प्यारे को, शंभु प्यारे को, हमारे डमरूधारी को,
बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपनी ही अर्धांगिनी पार्वती मैया से पुनर्विवाह किया। तो भगवान यह लीला बारंबार करते रहते हैं। ये तो कभी अलग होते नहीं हैं, पर भक्त के प्रेम के लिए, भक्ति के उत्पन्न रस के लिए ये बारंबार लीला धराधाम पर करते रहते हैं और परमानंद प्रदान करते हैं। तो अब मनु महाराज के पुत्रों का वंश बताते हैं। तो इनके दो बेटा हुए, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। तो सबसे पहले उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन करते हैं। जायो उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचस्ययो सुरुचि प्रेयसी नेतराम्य सुतो दृशः। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। तो यदि हम विचार करें तो यह उत्तानपाद हम जीव ही हैं। उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो उसे उत्तानपाद कहा जाता है। तो जीव ऐसा ही माँ के गर्भ में रहता है, पैर ऊपर सिर नीचे रहता है। और उस उत्तानपाद की भी दो रानियां और हम जीव की भी दो पत्नियां होती हैं। तो पहली पत्नी उनकी सुनीति थी, मतलब सुष्टु नीतिर्यस्य सा सुनीति, शास्त्र की बातों पर विश्वास करो, यह सुनीति कहा जाता है। और स्वस्य रुचिर्यस्य सह सुरुचि, अपने मन की बात करो, यह सुरुचि कहा जाता है। तो यदि हम शास्त्र मानी बात मानेंगे तो फिर हमें ध्रुव पद प्राप्त होगा, और यदि हम मन मानी करेंगे, अपने इच्छानुसार करेंगे, तो फिर हमें ऐसा पद मिलेगा जो हमें डुबा देगा। उत्तम मिला था सूरज को, जिसने अपनी माँ को भी डुबा दिया और खुद भी डूब गया। तो जीव को सुनीति का मार्ग लेना चाहिए, अर्थात जीव को शास्त्र की बातों पर चलना चाहिए, अपने स्वेच्छानुसार नहीं चलना चाहिए। तो उत्तानपाद ने सुरुचि के रुचि को स्वीकार किया और सुनीति को घर से बाहर कर दिया, और उनके सुनीति के ध्रुव नाम का बेटा पैदा हुआ। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने के लिए आए, और पिताजी से जब परिचय हुआ, पिताजी ने पहचान लिया तो बड़े भाव से उठा के गोद में बैठा लिया। और जैसे ही सुरुचि ने गोद में बैठे ध्रुव जी को देखा, बावली हो गई, हाथ पकड़ा और गोद से नीचे उतार दिया। उसने कहा, नात्मोऽसिबत मात्मानं दुर्लभेर्थे मनोरथः। उसने कहा कि यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो सबसे पहले जाके तू तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, और कदाचित भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांग कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा हूं। और यह करके भक्त और भगवान दोनों का उसने अपमान कर दिया। तपसाराध्य पुरुषं वै तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। तो यह कहके उसने भक्त भगवान दोनों का अपमान कर दिया। वह अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बताती है कि अनेक कठोर कष्ट सहने के बाद, तप करने के बाद भगवान प्राप्त होंगे, और भगवान मिल जाएंगे तो फिर गर्भ में आना पड़ेगा। मानो किसी सर्प को डंडा मार दिया जाए, ऐसे ही महाराज ध्रुव की हालत हो गई। एकदम फुफकारते हुए
अपने घर की तरफ बढ़े। और जैसे ही माता जी ने उनके दर्शन किए, लटका सा चेहरा देखा तो पूछने लगी, बेटा क्या बात हो गई, तो इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचः जगाम मातु प्ररुदन सकासम। और श्वसन रुखे दंड हते यथा ही, जैसे किसी सर्प को डंडा मार दिया जाता है। तो इस पर ध्रुव जी तो बोल नहीं पाए, पर उनके साथ के बच्चों ने बताया कि माता जी ये बात हुई है। और सुनकर तो उनको ऐसा लगा जैसे किसी लता को पाला मार जाता हो, झुलस जाता है। ऐसे ही बेचारी एकदम झुलस के मन मार के रह गई। उन्होंने फिर भी समझाया कि बेटा सुरुचि तेरी माँ लगती है, और माँ यदि बच्चे को किसी बात पर डांट दे तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ मंगलम तात परे सुमनसा भुक्ते जन्म यत पर दुख दस्तत। और सुरुचि ने कुछ गलत भी नहीं कहा है। और ध्रुव जी बेचारे अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि मैया उन्होंने आपको गाली दी है और आप उनकी हर बातों को स्वीकार करती हो, हर बातों को मानती हो। तो सुनीति जी कहती हैं कि बेटा उसने गलत भी क्या कहा है, उसने मुझे दुर्भाग्नी कहा है तो गलत क्या कहा है। अरे मैं पति से विरक्त रह करके दुर्भाग्यशाली ही तो हूँ। जो सौभाग्यवती होते हुए भी पति से दूर रहे, उसके जैसा दुनिया में दुर्भाग्यशाली कौन होगा। सत्यम सुरुच्या बहते यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। तो सही बात कही है उसने, पर बेटा भूलना मत, उसने तुझे जो बात बताई है वह तुझे मैं भी नहीं बता पाई। उसने तुझे परम पिता का दर्शन करने के लिए कहा है, परम पिता की तपस्या करने की आज्ञा दी है, और मैं तो तुझे तेरे पिता का नाम भी सही ढंग से नहीं बता पाई। तो बेटा चूकना मत। पर ध्रुव जी महाराज अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि मैया ये परम पिता कौन होता है और ये कहाँ मिलेंगे। सुनीति जी कहती हैं कि बेटा जैसे हर पुष्प में, पुष्प के कण कण में इत्र समाया हुआ रहता है और दुग्ध के कण कण में घृत समाया हुआ रहता है, ऐसे ही जगत के कण कण में भगवान समाये रहते हैं। और जहाँ तुम्हारी निष्ठा परिपूर्ण हो जाती है, जहाँ तुम्हारा प्रेम परिपुष्ट हो जाता है, वहीं से वह भगवान प्रकट हो जाते हैं। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। भगवान के बिना किसी वस्तु की संकल्पना नहीं करी जाती है। बिना च्युतात् वस्तु तराम न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूतः। सब में वही जगत पिता विद्यमान है, वही विराजमान है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हर जगह विराजमान है। जहाँ आपकी निष्ठा हो जाए, जहाँ आपका प्रेम परिपुष्ट हो जाए, भगवान वहीं से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। यदि किसी शिला में भगवान नजर आने लगे तो भगवान उसी शिला से प्रकट हो जाते हैं। तो जब ध्रुव जी महाराज को मैया ने बताया तो चल दिए कि अब भगवान को मिलकर ही वापस लौटेंगे। और जब ये चले तो नारद जी ने सोचा कि हम इनकी परीक्षा लेते हैं कि इनके अंदर कितना वैराग्य है, क्योंकि प्रायः आजकल सब मरकट वैरागी होते हैं। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठपट, ऐसी हमारी स्थिति हो गई। घर में कुछ उल्टा सीधा कह दिया, अब तो इतने नाराज हो गए, हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं, हम हरिद्वार में जाके भगवान का भजन करेंगे। और जहाँ रेलवे स्टेशन तक पहुँचे और ऐसी पोते की याद सताई कि फिर अपने आप कहने लगे, समझाने लगे कि जब घर में दो चार बर्तन रहते हैं तो खटकते तो होंगे, तो चलो जरा बुद्धिमान बन जाओ। अब छोटी छोटी बातों पर ऐसे थोड़ी नाराज हुआ जाता है। तो अपने आप को समझा के आप फिर से उसी संसार में आ जाते हो। तो इधर नारद जी ने भी सोचा कि चलो परीक्षा लेके देखते हैं। और नारद जी आए ध्रुव जी से, उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। नारद जी ने समझाया, अभी तो तुम्हारी छोटी सी आयु है, इतनी छोटी सी आयु में तुम अभी खेलो, खाओ और माता पिता की सेवा करो। भगवान
को मिलने के लिए करोड़ों संत करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, पर कभी उनके चरण की नख भी नहीं देख पाते, तो कौन सी गारंटी है कि तुझे भगवान मिल जाएंगे। नोधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्ष्ययामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। यह बात समझाई, पर ध्रुव जी ने कहा कि महाराज हम तो भगवान से मिलके ही दम लेंगे। नारद जी ने कहा कि देखो बेटा, यदि संसार में सुखी रहना चाहते हो तो अपने से छोटों के ऊपर कृपा बरसाओ, अपने से बराबर वालों तक मित्रवत व्यवहार करो और अपने से बड़ों का सम्मान करो, तो दुनिया में आप दुखी होंगे ही नहीं। यस्य यद्दैव वेता सतेन सुख दुःखयो मैत्री समाना दन्विच्छेन तापैर अभिभूयते। बारंबार समझाया, पर ध्रुव जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए, यदि कोई चलनी लेकर के कामधेनु का दूध दूहने जाएगा तो क्या उसमें बूंद भी टिकेगी? मेरा हृदय भी मेरी विमाता के दुर्वचनों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना कष्टप्राय हो गया है कि इसमें आपके अमृत जैसा उपदेश टिकता ही नहीं है। समझ गए नारद जी, पक्का चेला है। तो तुरंत ठोक बजा के जब परीक्षा ले ली और परीक्षा में पास हो गए ध्रुव जी महाराज, तो दिव्य भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा उनके कान में दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन किया जाए और रक्षण हो उसे मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र को कभी भी गाया नहीं जाता, केवल उसका मनन किया जाता है। और मंत्र देके आदेश दिया कि जा करके यमुना के तट पर मधुवन क्षेत्र में भगवान का ध्यान लगाओ, मंत्र का जप करो, भगवान अवश्य मिल जाएंगे। अब गुरुदेव की आज्ञा भई तो ध्रुव जी महाराज मंत्र दीक्षा लेके सीधे यमुना जी के तट पर मधुवन में आए। तत्ताच्छ गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटे शुचिः पुण्यम मधुवनम नित्यम सान्निध्यम नित्यदा हरे है। और पहला महीना तपस्या का लगा तो नियम बना लिया उन्होंने। अब तृतीय 3 दिन के अंतराल पर भोजन करते हैं, केवल फल खाकर जीवन यापन करते हैं। 3 दिन तक कुछ खाते ही नहीं हैं और 3 दिन के बाद केवल फलाहार करके जीवन यापन कर रहे हैं। और जब दूसरा महीना लगा तो खष्टे खष्टेर बको दिने, और फल भी छोड़ दिया, तृण पर्णादि भी। अब तो 6 दिन के अंतराल पर खाते हैं और केवल सूखे तिनके पत्ते इत्यादि खाते हैं। और जब तीसरा महीना लगा तो 9वें हनी और अब भक्ष। अब तो 9 दिन के अंतराल पर खाते हैं और सूखा पत्ता भी छोड़ दिया। अब तो मात्र यमुना जी का जल पीकर जीवन यापन करते हैं और भगवान के चरणों का ध्यान लगाते हैं। और जैसे ही चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर बना दिया। अब द्वादशे हनी, अब 12 दिन के अंतराल पर खाते हैं और यमुना जी का जल पान करना भी छोड़ दिया। अब तो मात्र वायु पीकर जीवन यापन करते हैं। तो यही नियम है तपस्या का कि धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते रहें। अचानक तो चढ़ नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को कसौटी पर कसना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जरा सी कथा सुनी, आपकी ज्यादा श्रद्धा उमड़ गई, ठीक से एकादशी का व्रत भी ढंग से नहीं किया, आपने संकल्प ले लिया कि हम 9 दुर्गा का उपवास करेंगे और 2-3 दिन तक येन केन प्रकारेण व्रत खींचा और चौथे दिन नौबत आई, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ऐसी उग्र तपस्या भी नहीं करनी चाहिए। कसौटी पर अपने शरीर को कसते हुए चले। तो हमारे ध्रुव जी महाराज ऐसी ही तपस्या कर रहे हैं। और जब 5वां महीना लगा तो नियम इतना कठोर कर दिया कि अपने श्वास पर भी नियंत्रण कर लिया। जिता श्वासों नृपात्मजः। और जब भक्त की श्वास रुकी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास अवरुद्ध हो गई। सारे देवी देवता भगवान नारायण की शरण में गए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा किससे रक्षा करें? देवताओं ने कहा सरकार यही तो समझ में नहीं आता।
भगवान ने ध्यान लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे भक्त की श्वास अवरुद्ध हो गई है, तो इसी से संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास रुकी हुई है। तुम सब चिंता मत करो, मैं अवश्य उसके दर्शन करने जाऊंगा। तो जरा इस बात पर भगवान के ध्यान दीजिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जाऊंगा, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। मधुर वनम भृत्य दिदृक्ष आगता, धन्य है जब भक्त अपने जीवन को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो सरकार भी उसके लिए संपूर्ण भाव से समर्पित हो जाते हैं। नैवं विदामो भगवन प्राण रोदन, चराचरात्मा खिल शक्ति धाम्नः, वृदेहि तन्नं वृजनाद् विमोक्षम्, प्राप्तं वयं तव शरणं प्रपन्ना। सारे देवताओं ने कहा भगवान हम आपकी शरण में आए हैं। और भगवान आज अपने भक्त के दर्शन करने पहुंचे मधुवन में। और जब उसके सामने पहुंचे तो ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में ही भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने जैसे ही भीतर की झांकी को गायब किया, ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोले तो सामने भीतर वाले नजर आए तो बड़े गदगद हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठावरुद्ध हो गया, निरंतर निर्निमेष नयनों से अश्रुपात होने लगा, कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि जब हम निकले थे गुरुजी माताजी से लाख बातें पूछ ली, पर ये नहीं पूछा कि भगवान मिल जाए तब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि भक्त बेचारा संकट में है, तो भगवान ने कृपा करी, अपने दिव्य शंख का स्पर्श करा दिया ध्रुव जी महाराज के गाल से। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ ध्रुव जी महाराज के गाल से, तो संपूर्ण वेद वेदांत कंठस्थ हो गया और वाणी प्रवाहित हो गई। और गुरुदेव के द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान प्रकट भये हैं। तो 12 मंत्रों में 12 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाए ध्रुव जी महाराज। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः, अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बारंबार ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मूक भी वाचाल हो जाता है। तो क्या भगवान की कृपा होने पर जीव वाचाल हो जाता है? वाचाल उसे कहा जाता है जो उल्टा सीधा सब कुछ बोल दे, बड़ बोला हो। पर वाचा अलंकरोति इति वाचालः, जब भगवान की कृपा होती है तो वाणी अलंकृत हो जाती है। वह जो भी बोलेगा शास्त्र सम्मत बोलेगा, कर्ण प्रिय बात बोलेगा। ऐसी वाणी अद्भुत भगवान बना देते हैं यदि इनकी कृपा हो जाए तब। ध्रुव जी ने दिव्य स्तुति करी। भगवान ने कहा वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि यह लेना देना भक्त भगवान के बीच में नहीं होता, पर भगवान ने कहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, 36,000 वर्ष पर्यंत तू यहाँ राज्य करेगा, तत्पश्चात मेरे दिव्य धाम ध्रुव लोक को तू प्राप्त करेगा। तो जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमैत्र्यादिभिर हरि, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाए उस पर ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है। तो ध्रुव जी महाराज ने अपने कामना वश भगवान का ध्यान किया, सकाम भाव से भगवान का ध्यान किया, पर भगवान ने इतना बड़ा पद प्रदान कर दिया। और कोई निष्काम भाव से भगवान का यजन करे तो भगवान उसे क्या दे देंगे कोई सोच भी नहीं सकता है। ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, पावा
जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सारी दुनिया उस पर कृपा बरसाने लगती है। जो विमाता दुर्वचन सुना रही थी वही विमाता आज दौड़ी भागी आ रही है ध्रुव जी महाराज के स्वागत करने के लिए। तो कालांतर में इनका विवाह इला तथा भ्रमी नाम की 2 कन्याओं के साथ हुआ। वत्सर और उत्कल नाम के 2 पुत्र हुए और राज्य करने के उपरांत जब परम धाम जाने का समय आया तो साक्षात मृत्यु देवी इनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि महाराज हमारा भी दर्शन कर लो, ये मृत्यु लोक है। तो धन्य है भगवान की भक्ति। आज मृत्यु देवी भक्त के सामने सिर झुका के खड़ी है कि हमारा भी दर्शन कर लो। तो मृत्यु मूर्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़े और वहां से ध्रुव लोक को गए। और अकेले नहीं गए, दर्शयामास तुर्देवी पुनः यानेन गच्छति, उनके सामने उनकी मैया भी विमान में चढ़ के जा रही हैं। तो एक भी भगवत भक्त यदि कुल में पैदा हो जाता है तो सारा कुल तर जाता है, सारे कुल का नाम रोशन कर देता है वह भगवत भक्त अपने भक्ति के बल पर पे। तो आज यहीं पर वाणी को विराम। कल हम सब समयानुसार कथा में प्रवेश करेंगे और कल हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, हमारे भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए आप सब पीत परिधान में समलंकृत होके भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में आइएगा और आनंद लाभ उठाइएगा। आइए अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन में सम्मिलित होते हैं। तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद आप सब ग्रहण करेंगे। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस
बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और सभी लोग मिलकर भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननम वे अस्तदश वीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री राम। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तेरी
हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि पृथ्व्यान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त्यपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषयान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामाप्रे विश्वै देवा सभासदेति ॐ विश्वतक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तथा आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तवे यदाक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद जगदीश्वर नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा माधव सरकार की।